गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। प्यारी संगत जी, ये सत्संग का इस जगह पर दूसरा मौका है। वैसे जो ये करा रहे हैं कप्तान साहब सत्संग, अभी हम सत्संग शुरू करते हैं। सत्संग शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ, ये डॉक्टर कमला जी बैठे हैं, ये संस्कृत के प्रोफेसर है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, शुरू से संस्कृत पढ़ाते रहे, ये कॉलेज के अंदर पढ़ाते हैं, अभी पढ़ाते हैं MM कॉलेज फतेहाबाद में। और ये आते हैं, ये विद्वान भी हैं, साथ साथ योगी भी। तो इसने ये मेरे कोई पुस्तक लिखवाई थी, मन तो पता नहीं था। कहते आप जो सत्संग देते हो बहुत ऊंचा देते हो, कोई महात्मा ये नहीं देता। और नहीं गीता रामायण के अंदर मैं पढ़ती रहती हूँ, सब शास्त्र जानती हूँ, ये विद्वान है ना। तो उनमें ये बात लिखी है जैसे आप बताते हो। तो आप अगर लिख दो तो मैं ये इसका किताब बढ़ा दूँ। फिर किताब बनाना आता है मेरे को, और आप लिख दो थोड़ा। मेरे को लिखना भी आता, बोला बोलते हो ऐसे लिख दो, मैं संवार दूंगी उसमें। जो एक बात को 4 बार बोलोगे आप, मैं 1 बार लिखूंगी। 4 जगह बोलोगे उधर 1 जगह लिख दूंगी, मैंने आता है काम। ठीक है, इनने मेरे से पुस्तक लिखवाई, वो पुस्तक लिख दी। अब पूरे विश्व के अंदर पुस्तक घूमती है। मेरी पुस्तकों के अंदर उसका दे रखा www.सफेदकमल.in, तो मेरी 16 पुस्तक आ जाती हैं। और www.captainlalchandji.in, तो फिर मैं जो सत्संग देता हूँ ना जरा आपको, यहाँ पर जितने सत्संग देता हूँ देश में, कोई कहाँ देता हूँ, कभी दिल्ली देता हूँ, कभी बम्बई देता हूँ, कभी कहाँ देता हूँ, कभी हिमाचल में देता हूँ, शिमला देता हूँ, वो सब सत्संग उसके अंदर आ जाएंगे। वो आप सत्संग सुनो। और साथ ही मेरे गुरु जी के सत्संग बहुत ऊंचे। और एक चिप्स भी इनके पास में है। जो बेटियां भाई जो पढ़ नहीं सकते हैं, वो चिप्स ले जाओ, आपने मोबाइल में डाल लो मेमोरी कार्ड में, और उसके अंदर गाना वो मिलेगा। 17 सत्संग तो मेरे गुरु भारत के बनेंगे। उनको 5-6 दफे पढ़ने से कोई शंका आपको रह नहीं सकती। 1000 सत्संग सुनने के बराबर वो होगा। 1000 सत्संग सुन के आपको ज्ञान नहीं होगा, उनके जो सत्संग सुनोगे तो फिर आपको कोई भ्रम नहीं रहेगा किसी तरह का। उन्होंने बहुत साफ लिखा, बहुत साफ बताया, जीवन के हर अंग पर बताया। जैसे मैं बताता हूँ तो मेरी तो कोई भाषा भी ऐसी है, कोई खास विद्वान नहीं। वो विद्वान वो जबरदस्त योगी थे। 19वीं शताब्दी के सबसे ऊंचे महात्मा थे। आज तक किसी महात्मा ने रामायण, गीता, महाभारत, बाइबल, कुरान शरीफ में वो बात नहीं लिखी, वो उन्होंने अनुभव करी लिखी, रोज रोज की जिंदगी कि मेरा अनुभव ये है। और वो पढ़ने से आपको कोई भ्रम नहीं रहेगा। तो बाकी मैं कोशिश करूंगा आपको सच्चाई बताने का, सच्चाई है क्या, कोशिश करूंगा, और आप याद रख लेना। तो पहले बताऊंगा डॉक्टर कमला जी अभी आपको सत्संग देंगे, और सुनना इनका अनुभव है। ये बहुत महात्माओं के पास गई हुई हैं, बड़ी मेहनत करी हुई है, तो इसको सुनना इनको। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश। सबको सुनता है ना? गुरु साक्षात नहीं सुनता तो हाथ खड़ा कर देना। तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेमी सजनों, जैसा कि मैं देख रही हूं आज अध्यात्म में लोगों की रुचि बहुत कम हो गई है। इसका एक कारण तो ये है कि आए दिन हम महात्माओं के घटनाएं देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं कि किस तरह से महात्माओं का पर्दाफाश हो रहा है। तो लोगों का इन घटनाओं को देख करके धीरे धीरे गुरुओं से विश्वास उठता जा रहा है। इसलिए लोग गुरुओं के पास जाने से कतराने लगे हैं। लेकिन फिर भी अगर इंसान को ज्ञान प्राप्त करना है तो उसे ज्ञानी के पास जाना ही पड़ेगा, क्योंकि इस धरती पर जहां पाखंड है वहां सच्चाई भी है। अगर सच्चाई ना हो तो सृष्टि चल नहीं सकती। दुनिया में हर तरह के लोग हैं। ये ठीक है कि आज धोखाधड़ी, झूठ कपट, भ्रष्टाचार ज्यादा है। अभी 2-3 दिन पहले महम सत्संग करके आए तो आज एक सज्जन का फोन आया। वो कहने लगे, बहन जी आपने ओशो को पढ़ा है? मैंने कहा भी मैंने ओशो को नहीं पढ़ा, और ना ही मैं जरूरत महसूस करती हूँ, क्योंकि जब मेरी तृप्ति हो गई है तो मुझे ओशो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। इंसान को जब पेट भर भोजन मिल जाता है तो उसके सामने कितने ही पकवान रख दे, क्या वो खाएगा? क्योंकि वो संतुष्ट हो गया है। तो मैंने कहा भी मेरी तृप्ति हो चुकी है। जिस खोज में मैं निकली थी, जिस परमात्मा को पाने के लिए मैं निकली थी, उस तलाश में मुझे सफलता मिल गई है, और मुझे अब ओशो को पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो कहने लगे, नहीं जी, ओशो ने
और बहुत कुछ लिख रखा है समाज के लिए भी, हमें समाज में इतनी गरीबी है, इतना भ्रष्टाचार है, तो वो सब कुछ करना चाहिए। मैंने कहा भी वो अगर ऐसे लोग आपको मिलते हैं तो आप करो। मैं तो ये समझी हूं कि जो महाराज जी ज्ञान दे रहे हैं वो कहते हैं कि पहले घर की शांति जरूरी है। जो घर में हम मुट्ठी भर लोग रहते हैं वही आपस में प्रेम से नहीं रहते तो देश को क्या सुधारेंगे। आपस में भाई भाई की नहीं बनती, यहां तक कि जो संतान हमने उत्पन्न की है वही हमारे कहने में नहीं है तो देश को क्या सुधारोगे आप। तो मैंने कहा महाराज जी जो सत्संग देते हैं वो घर की शांति के ऊपर सत्संग देते हैं और वो सबसे पहले जरूरत है। और इसके लिए सबसे बड़ा नुक्ता हमेशा महाराज जी कहते हैं कि इंसान अपने आप को सुधार ले तो उसका जीवन सुधर जाता है, क्योंकि ये दुनिया सुधरने में नहीं आती। सुधार का सबसे जो बड़ा तरीका ये है कि इंसान अपना ठेका उठा ले कि क्या वो सुधर गया है, अपने अंदर वो झांक करके देखे कि क्या उसने अपना सुधार कर लिया है। नहीं, हम अपना सुधार तो कर नहीं पाते और दूसरों को सुधारने चलते हैं, तो क्या आदर्श होगा उसका। ये राजनेता रोज भाषण देते हैं, कौन उनकी बात के ऊपर विश्वास करेगा। तो इसी तरीके से पहले खुद आदर्श बनना पड़ता है, उसके बाद वो जो बात कहता है तो बात जो है वो असर करती है। तो जैसे एक मिसाल आती है, फरीद शेख हुए हैं, वो एक बार बस में बैठे हुए जा रहे थे और उससे आगे जो है एक कपल बैठा हुआ था, तो उसकी पत्नी की चुन्नी जो है वो नीचे गिरी हुई थी और वो अनायास जो पीछे शेख फरीद बैठे थे उसके पैर के नीचे दब गई। तो उस व्यक्ति ने सोचा कि पीछे जो आदमी बैठा वो बदमाश है, उसने उठ करके उसके एक थप्पड़ जो है जड़ दिया, भी तू बदमाश है, तू जानबूझ करके मेरी पत्नी की चुन्नी को जो है दबा रहा है पैर से। तो वो महापुरुष से कुछ नहीं बोले, सहज में जो है बैठे रहे, क्योंकि उसने कुछ किया ही नहीं था, वो तो अनायास पैर के नीचे आ गई थी। तो थोड़ी देर के बाद बस रुकी और जब वो नीचे उतरे तो वो व्यक्ति जिसने थप्पड़ मारा था तो वो वहीं जमीन पर लेट गया और जो है कराहने लगा। अचानक उसके पेट में बड़ी जोर से दर्द हुआ। तो उसकी पत्नी बड़ी समझदार थी, उसने देखा कि उसके पति ने बिना मतलब के उसके थप्पड़ मारा, हो सकता है कि वैसे ही दब गई हो चुन्नी, और फिर भी उसने उलट करके कोई गाली गलोच नहीं की, कोई जवाब नहीं दिया, वो चुपचाप बैठा रहा। तो मुझे लगता है वो कोई बड़ा आदमी था और उसी ने कोई शाप दिया है। तो वो दौड़ करके जा करके उस व्यक्ति के चरणों में पड़ गई कि आप मेरे पति को जो है क्षमा कर दे, उसने गलती से जो है आपको थप्पड़ मार दिया, मैं उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। तो वो महापुरुष थे, परमात्मा में हमेशा विश्वास रखते थे। उन्होंने कहा कि पहली बात तो मैंने कोई शाप दिया ही नहीं, लेकिन इसका मैं रहस्य जानता हूं कि जैसे वो आपका पति है, आपसे प्रेम करता है, तो उससे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि कोई उसी की प्रेमिका के साथ छेड़छाड़ करे। उसी तरह से मेरा प्रेमी भी ऊपर बैठा है, क्योंकि मैं उसका बंदा हूं, तो उससे भी ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि कोई मेरे भगत के ऊपर बिना बात के जो है उसको कष्ट दे। तो कष्ट देने वाला वो है, मैंने कोई तकलीफ नहीं दी, लेकिन उसका कारण मैं जानता हूं। तो आप परमात्मा से जो है क्षमा मांगे, मैंने तो कोई शाप दिया ही नहीं। तो हम क्या करते हैं कि आपस में खूब लड़ लेते हैं, जब कमजोर पड़ते हैं तो फिर कहते हैं कि तेरे को भगवान देखेगा, जब नहीं चलती है ना फिर कहते हैं कि तेरे को भगवान देखेगा। जितनी सामर्थ्य होती है तो खूब तो पहले लड़ाई कर लेंगे। तो अगर हम उसके ऊपर छोड़ देते हैं तो फिर काम बनते देर नहीं लगती, क्योंकि महापुरुष जो हैं वो ईश्वर का ही स्वरूप होते हैं, लेकिन हमें ये यकीन नहीं आता। जब कोई ऐसा महापुरुष आता है तो हम जो है उसे साधारण पुरुष ही समझते रहते हैं, उसको समझ ही नहीं पाते, और जब वो चला जाता है फिर उसकी समाधि पे मत्थे रगड़ते रहते हैं, मन्नत मांगते हैं। कितनी भीड़ हो जाती है। कब कोई महापुरुष हुआ होगा, हमारे गांव में दादरी में एक रामदास की मड़ी बनी हुई है, और पहले तो बहुत थोड़ी जनता आती थी, अब तो इतनी पब्लिक आती है कि वहां भीड़ इतनी हो जाती है कि पूछो मत। और जब रामदास हुए होंगे तो शायद उसके पास गिनती के लोग हुए होंगे। ये दुनिया की रीत है कि जब कोई महापुरुष आता है तो हम उसको समझ नहीं पाते। और लाभ कब होता है,
जीवित महापुरुष से, जो वो बात बताता है। जो वो बात बताता है, अगर उस बात के ऊपर हम विश्वास कर लें, कुछ भी मत करो, आप एक जगह निश्चयात्मक बुद्धि बनाओ, एक इष्ट रखो। वो कौन सा इष्ट रखो? महाराज जी हमेशा कहते हैं कि वो आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर है। इसमें आपकी मर्जी है, जहां आपका विश्वास जम जाए कि ये महापुरुष सही है, इससे मेरा काम बन सकता है। और जब तक नहीं बनता सुनते रहो, एकदम सिर मत दो। जब तक आपका विश्वास नहीं बनता आप देखते रहो, सुनते रहो। जब आपका मन ठुक जाए कि हाँ ये यहाँ सच्चाई है, यहाँ सही बात बताई जाती है, तो फिर जो है आप एक निश्चयात्मक बुद्धि बना लो कि मेरे लिए यही परमात्मा है। और फिर उसके बाद जो वो बात बताएं तो उसके ऊपर विश्वास रखो। उस विश्वास से आपके सारे काम हो जाएंगे। फिर कुछ करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि हम जो है गुरुओं के पास जाते हैं, आशीर्वाद भी ले आते हैं, दंडवत प्रणाम भी करते हैं, सत्संग भी सुनते हैं, लेकिन बात को हम समझ नहीं पाते और उनके वचन पर पूरा विश्वास नहीं कर पाते। यही कारण है कि हमारे काम नहीं बनते हैं। महाराज जी कितना कहते हैं कि घर की शांति मुख्य है, और घरों में शांति आती नहीं। आप आपस में जो है कुड़ते रहते हैं। सास ने कुछ कह दिया, जहां सास की चलती है तो बहू कुड़ती रहेगी, जहां बहू की चलती है वहां सास कुड़ती रहेगी। तो वो अंदर ही अंदर जो कुड़ती है वो खतरनाक खेल है। और उस जगह महाराज जी कहते हैं कि संकट आए बगैर रह नहीं सकता। बड़ी बात ये हमेशा हर सत्संग में बताते हैं कि घर में किसी को कुड़ने मत दो। अपनी तरफ से अपना रोल बढ़िया करो, आपकी तरफ से कोई गलती ना हो, ये कोशिश करो कि मेरी वजह से किसी का दिल ना दुखे। तो क्या होगा? आपको सजा नहीं मिलेगी। अगर आप किसी का दिल दुखा रहे हैं तो ये मत सोचना कि आपको संकट नहीं आएगा। वहां उस घर में आफत आएगी आएगी आएगी, कोई बचा नहीं सकता। कितनी मैंने महाराज फकीरचंद जी की पुस्तक पढ़ी है, वो कहते हैं कि जिस घर में शीत युद्ध होता रहता है, मनमुटाव रहता है, हमेशा जो है कोई न कोई रुसा रहता है, कुड़ता रहता है, तो वहां घाटा लगेगा, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। कोई बीमार हो जाएगा, किसी की मौत हो जाएगी, कोई ऐसा रोग हो जाएगा जिसका कोई इलाज नहीं है। तो इस तरह की जो है आफतें आती हैं, और फिर हम कहते हैं कि हमने तो कुछ किया ही नहीं। ये घर में जब संकट आया है तो हम सारा दिन तो कर्म करते रहते हैं, और जब उस कर्म करते हैं तब तो भूल जाते हैं भी हमारे से क्या कहा जा रहा है। जबान से बोल देते हैं किसी को, जबान का घाव तो भरता ही नहीं है, आदमी मर जाता है, कहते उसने मेरे को ये बात कही थी। तो वो ऐसी कड़वी बात वो लेके बैठा रहता है, तो उसके जो मन से जो निकलती है वो बदवाएं निकलेंगी। जिसके कटु वचन उसने सुन लिया और वो उसको जवाब नहीं दे पाया, तो मन ही मन वो कुड़ता रहेगा, तो दुर्शिष भेज रहा है, और वो दुर्शिष आपके लिए आफत लेकर के आएगी। और यही बात महाराज जी कहते हैं। तो सत्संग में ये बात समझ में आ जाती है, लेकिन लोग जो है ये सोचते हैं कि बस गुरु मंत्र मार दे, बस गुरु कष्ट काट सकता है, गुरु जो है शक्तिपात कर देगा, गुरु कष्ट काट देगा, गुरु कुछ भी कर देगा। अब बात समझते नहीं है और वो सोचते हैं गुरु सीधा मंत्र फूकेगा और कष्ट दूर हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। सच अगर कोई जो है महापुरुष है, अपने लोगों को अट्रैक्ट करना चाहता है, भीड़ इकट्ठी करना चाहता है, तो वो तो ये विश्वास जमाएगा, हाँ भी गुरुओं के पास आते रहो, नाम ले लो और तुम्हारे सारे कष्ट हो जाएंगे। तो उसका विश्वास बन जाता है, तो लोगों के काम होने लग जाते हैं, और वो काम उनके विश्वास से होते हैं। गुरु ये सच्चाई बताते नहीं है, इसलिए उनके पास भीड़ 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 इकट्ठी हो जाती है। और फिर ऐसे गुरु जो शिष्यों को सही बात नहीं बताते और उनका भेंट चढ़ावा खाते रहते हैं, तो उनका अंत बहुत बुरा होता है। महाराज फकीरचंद जी ने साफ लिखा है कि इन गुरुओं की ये हालत देख करके मैं डर गया, इसलिए मैंने ये सच्चाई बताई। और वही ज्ञान महाराज जी दे रहे हैं। अब महाराज जी ने क्या कहा है कि आप थोड़े लोग आए हैं, लेकिन महाराज जी आप देखें 93 साल की उम्र में इस गर्मी में घर घर जाकर के अलग जगा रहे हैं, तो उसके पीछे उनका उद्देश्य क्या है? वो इस सच्चाई को फैलाना चाहते हैं कि ऐ इंसान, वो शक्ति तुम्हारे अंदर है, उस शक्ति को जागृत करो, किसी एक जगह अपना विश्वास बनाओ, एक निश्चयात्मक बुद्धि बनाओ। आज इधर कल उधर, कल उधर ऐसे मत भटको। एक
निश्चयात्मक बुद्धि बना करके एक जगह टिक जाओ और फिर मान लो कि ये परमात्मा है, तो तुम्हारी भटकन खत्म हो जाएगी। जो सही गुरु है वो आपकी भटकन छुड़ा देगा। सारी उम्र आपको गुरुओं के पास भटकने की जरूरत ही नहीं है। वो परमात्मा आपके अंदर बैठा है, उस परमात्मा का साक्षात्कार करना है, वो तो बाद की बात है। पहली बात इस लोक को बनाने की है, और वो लोक बनेगा गुरु की बात मानने से। जब तक आप गुरु की बात नहीं मानेंगे, उसके वचन पर विश्वास नहीं करेंगे, तो आप कितने भी जो है जाते रहो, कितने आशीर्वाद लेते रहो, आपका काम नहीं बनेगा। तो सत्संग में ये बात जो है समझ में आती है। गुरु जो ज्ञान देता है वो बात जो है अमल करनी होती है। उस अमल करने से आपके जीवन में जो है बदलाव आएगा। तो ये जो पुस्तकें दी जा रही हैं, जो महाराज जी बार बार पुस्तक दे रहे हैं, तो कुछ लोग तो कहते हैं कि महाराज जी तो बस एक ही बात कहते रहते हैं, भी पुस्तक लो, पुस्तक पढ़ो, पुस्तक लो और पुस्तक पढ़ो। तो आप ये देखो वो इतना जोर दे क्यों रहे हैं? उस पुस्तक देने में इनका क्या स्वार्थ है? क्या इनको कोई लालच है? क्या ये पुस्तकों का पैसा लेके जाते हैं? नहीं, वो चाहते हैं, उन्हें सच्ची हमदर्दी है कि वो सच्चा ज्ञान अगर आप पढ़ जाओ तो आपके भ्रम दूर हो जाएंगे, वो सच्चाई आपको मिल जाएगी। अब महाराज जी सब जगह तो जा नहीं सकते, इसलिए वो कहते हैं कि जितनी ज्यादा आप किताब बांट सकते हो अपने नियर डियर को, अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोस में, तो वो काम एक आदमी तो नहीं कर सकता, हम सब मिल करके कर सकते हैं। यही इनका ध्येय है कि जो पुस्तकें बांटी जाती है तो वो ज्यादा से ज्यादा दूसरे लोगों को दो और बताओ, उस ज्ञान को खुद समझो। अगर नहीं समझ सकते हो तो पुस्तक के द्वारा बताओ, खुद समझ गए हो तो खुद बताओ। उससे क्या होगा? वो शुभ कर्म आपका बन जाएगा, क्योंकि आपने बात को समझ लिया और वही बात आप दूसरों को बता रहे हो, तो इससे बहुत हद तक आप शुभ कार्य कर रहे हो। जब मुझे विचार की फिलोसफी पता लगी कि आदमी के विचार में ताकत है, जैसा वो सोचता है वैसा ही हो जाता है, जैसा ख्याल वैसा हाल, तो मैं हमेशा जब मैं पढ़ाती हूँ तो बच्चों को यही कहती रहती हूँ कि बेटे हमेशा आशावादी विचार रखा करो। कभी ये मत सोचा करो कि ये पता नहीं होगा या नहीं, क्योंकि मेरा विषय संस्कृत है, तो संस्कृत में आजकल कम स्कोप है। कई बार अब बच्चे कहते हैं कि मैडम पता नहीं, पढ़ तो रहे हैं, पता नहीं नौकरी मिलेगी या नहीं। मैंने कहा बेटे अगर ऐसे सोचोगे तो तुम्हें नौकरी मिलेगी ही नहीं। तेरे पहले ही शक हो गया है, पता नहीं मिलेगी या नहीं। तुम ये सोचो किसी को मिले ना मिले, मुझे जरूर मिलेगी। अगर ये विचार तुम्हारा बन जाता है, फिर देखो तुम्हारी नौकरी लगती है कि नहीं। क्योंकि जब विचार में ही ताकत है, तो आपके विचार से अगर अप्रोच है तो कोई अप्रोच मिल जाएगी, कहीं वो जान पहचान मिल जाएगी, कुछ न कुछ जुगाड़ हो जाएगा। आपके विचार में ताकत है। क्या ऐसे होता है? बिल्कुल मेरे साथ हुआ है। जब मैंने पीएचडी की पढ़ाई की, पता नहीं मैंने कितने इंटरव्यू दिए होंगे, लेकिन मुझे एक विश्वास था कि मैंने बड़ी ईमानदारी से पढ़ाई की है और मुझे किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं है। मुझे ये पता था कि ऊपर वाले से बड़ी कोई सिफारिश नहीं है। अगर इंसान में ही ताकत होती तो ऊपर वाले को कौन पूछता? सबसे बड़ा ताकतवर वो ऊपर परमात्मा बैठा है, तो उससे बड़ी सिफारिश किसकी हो सकती है? तो मुझे यूं पता था, मैं उसी के सामने प्रार्थना करती थी कि जहां मेरा उचित मुझे लगे कि यहाँ मेरी भलाई है, वहां मुझे नौकरी मिल जाए। और नौकरी मिल गई। कोई अप्रोच नहीं, कोई पैसा नहीं, कुछ भी नहीं। जब मिलनी थी तो उस टाइम मिल गई। समय लगा, कोई बात नहीं, लेकिन निराशावादी विचार नहीं आने दिए। मुझे यूं था कि वो जो करेगा अच्छा करेगा। तो मालिक जो करता है वो हमेशा अच्छा करता है। हमें ही गलत लगता है कि मेरे साथ ठीक नहीं हुआ। वो जो नहीं ठीक होता है, जो जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, जो दुख तकलीफ आती है, वो हमारे ही किए कर्म के आती है, कोई दूसरा देने वाला नहीं है। तो सत्संग से हमारी विचारधारा बदल जाती है। महाराज जी कहते हैं कि कोई ये हमारे ऋणबंध है, कोई बदले लेने के लिए आ जाता है, कोई सुख देने के लिए आ जाता है, कोई दुख देने के लिए, कोई बहू बन करके दुख देने के लिए आ गई। क्या करोगे? पिछले जन्म में दुख दिया होगा, दुख देगी। कोई बेटा बन के आ जाता है, कोई सुख देने आ जाता है, कोई दुख देने आ जाता है। और अगर पहले ज्ञान हो जाए, जैसे आप ज्ञान ले रहे हो, तो संतान उत्पत्ति का महाराज जी ने एक पुस्तक लिखी हुई है, सुखी जीवन का रहस्य। उसमें ये बताया है कि आज का इंसान संतान से ज्यादा दुखी है। तो वो संतान कैसे पैदा की जाए जिससे उसको आगे जीवन में संतान से शिकायत ही ना हो। तो वो इच्छा करके अगर संतान पैदा करेंगे और कुछ परहेज रखेंगे, तो उस परहेज से जो संतान आएगी उससे उसको जीवन में कभी शिकायत नहीं हो सकती।
और ऐसा एक्सपेरिमेंट महाराज जी ने करवाया है। जिनकी पहली संतान थी जिससे वो दुखी थे, तो उन्होंने कहा कि बेटे अगली संतान ऐसे पैदा करना, ये परहेज रखना, इच्छा करना, उसके बाद ज्यादा सेक्स मत भोगना, और ये अच्छी पुस्तकें पढ़ना, नाराज मत होना, खुश रहना, बड़ों का कहना मानना, जो जो तुम करोगे वो तुम्हारे बच्चे में आ जाएंगे। तो इस तरह से जिसने पालन किया तो उनकी संतान वो अलग ही है। तो ये हमारे शास्त्रों में भी लिखी हुई है। तो हर चीज का समाधान है, और जब संतान आ जाती है अज्ञानता में, तो उसका इलाज महाराज जी कहते हैं कि वो ये समझ लो, अगर कोई दुख देने आया तो उसको प्यार से समझाओ, 2 बार समझाओ, 4 बार समझाओ, फिर नहीं समझता है तो ढीला छोड़ दो। फिर ये सोच लो कि ये मेरा बदला लेने आया तो उसको सह लो, उसका और कोई इलाज नहीं है। जब लाइलाज बीमारी लग जाती है तो सिवाय सहने के डॉक्टर भी जवाब दे देते हैं, तो क्या होगा, उसको सहना ही पड़ता है, उसका कोई इलाज ही नहीं है। तो इस तरह की बातें जो हैं वो हमें सत्संग से पता लगती हैं, और उन बातों को अगर हम समझ जाते हैं तो हमारा जीवन बदल जाता है। गुरु केवल आपके विचार बदलता है, और विचार से ही दुख है, क्योंकि हम विचारों से ही तो दुखी है। अगर हमने विचार बदल लिया तो वही दुख जो है सुख में जो है बदल जाता है। ये समझ आ जाती है कि मेरा ही कोई किया कर्म है, हाय हाय करने से कुछ नहीं होगा, तो वो फिर जो है दुख जो है कम हो जाता है। तो इस तरह की बातें जो है सत्संग से पता लगती हैं, इसीलिए सत्संग की बलियारी है। लेकिन ऐसे सत्संग भी बड़ी दुर्लभ मिलते हैं, ज्यादातर जो है दुकानदारी चलती है। तो जिनके बहुत ही शुभ कर्म होते हैं उनको जाकर के कहीं ऐसे सच्चे महापुरुष के दर्शन होते हैं, ऐसा सत्संग सुनने को मिलता है, और फिर उसका जीवन बदल जाता है। तो इसलिए जीवन में लाभ उठाने के लिए केवल एक इष्ट रखो, क्योंकि एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक जगह निश्चयात्मक बुद्धि रखो कि ये परमात्मा है, और फिर उसके सैन बैन में रहो। फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपके विश्वास से सब काम हो जाएंगे, क्योंकि विश्वासम फलदायकम। तो अधिक समय न लेते हुए मैं चाहूंगी कि आप महाराज जी के अमृतमय वचनों को सुने, और उससे जो है ज्यादा से ज्यादा जो है लाभ उठाए। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को प्यारी संगत, आपने भी डॉक्टर कमला जी को सुन लिया, सत्संग के विषय में बताया है, सभी चीजों पर प्रकाश डाला इसने। जो सत्संग में बातें आती हैं, जो हमको चाहिए जानना चाहिए, वो आती हैं। तो क्या चीज बताइए, आप समझ गए। सबसे पहली चीज हमारे पास है कि घर के अंदर शांति हो। हम गृहस्थी है ना, हम फकीरों की बात नहीं करते हैं, साधु महात्मा तो करते हैं, जैसे वो गृहस्थी में आए अपनी गृहस्थी की बात ही नहीं करते, वो अपना आपको पता नहीं समझते कहाँ है। गृहस्थी है तो गृहस्थी के लिए क्या चीज चाहिए, घर सुख बस्या तो बाहर सुख पाया, कह नानक गुरु मंत्र दिलाया। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि जिसके घर में सुख है उसको सब जगह सुख मिलेगा, और जिसके घर में कलह है, पिता नाराज है, बेटा नाराज है, पत्नी नाराज है, बाप नाराज है, मतलब आपस में कोई तरह की नाराजगी है, तो नाराजगी की हालत से आपके बुरे विचार निकलेंगे। ईर्षा, द्वेष, नफरत के विचार कि इसने मुझे ये कहा, इसने मुझे ये कहा, इसने मुझे ये कहा, गुस्से से वह विचार जो है आपको रेडिएट वेव की तरह रेडिएट होकर के ब्रह्मांड में चले जाते हैं प्राकृतिक तरीके से। प्रकृति से कुछ करना नहीं पड़ता आपको, ऑटोमेटिक वह ब्रह्मांड में चले जाते हैं, और वहां से जब वापस आते हैं ऐसी करंट की तरह, तो घर में आफत आएगी। वो कड़वे जो विचार हैं आपके गुस्से के, चाहे बेटे पर हो, चाहे बेटी पर हो, चाहे पति पर हो, चाहे पत्नी के हो, जिनके विचार होंगे वो आगे आ जाओ बेटियों, आगे जाओ, आगे जाओ, आगे से कभी आगे बढ़ जाओ। आप लोग बीच में रोक के क्यों बैठे हो, ये रास्ता रोकिया क्यों है, या तो आगे आ जाओ आप लोग। मेरे पास सेवक नहीं, देखो भाई गुरुओं के पास सेवक होते हैं, सेवक कमरे लाठी खड़े, इधर आ इधर आ इधर करने वाला। आप खुद ही देख लो, आप ही सेवक बन जाओ, आप ही स्वामी बन जाओ। अब बैठ जाओ आराम से, मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूं, जो मैं कहता हूं उस बात मेरे चेहरे पर हो, वो बात समझो और सोचो कि वो बात कहां तक ठीक आपको जचती है, और फिर उसी का तजर्बा कर लेना। जो मैं कहूं वो बात रखना। मैं का मतलब क्या, मैं तो बगैर बात होती नहीं। मैं कहूंगा आपको, आप कहूंगा तब समझोगे ना। वैसे मैं तू है क्या, वो बात एक है, वो बात अलग है। तो अभी आप सत्संग डॉक्टर कमला जी ने दिया है, जीवन के सब अंगों पर थोड़ा प्रकाश डाल दिया, सत्संग की बात बता दी। वो क्या बताई है, मुख्य चीज है कि
सत्य क्या है, एक तो पहली बात यह, और उसका संग क्या है, ये बड़ी चीज है। तो सत्य को तोड़ने के लिए हम इधर आए, फिर उधर जाएंगे, काशी जाता, कोई मथुरा जाता, कोई ग्वालियर जाता, कोई हिमालय पहाड़ जाता है, कोई उस गुरु जी के पास जाता है व्यास, तो कोई आगरा वाले के पास जाता है, तो कोई और किसी नाथ के पास जाता है। यानी दुनिया ऐसे चलती फिर रही है, जगह तलाश करती है उसकी, और वो सत्य कहाँ इसको पता नहीं। इस बात का पता नहीं है, न तो रामायण में मिलेगी एक सत्य कहाँ, सीधी बात नहीं कही, न गीता में मिलेगी, न महाभारत में मिलेगी। अगर मिलती तो इतनी चर्चा ही क्या बात थी। हम गीता रोज ही पढ़ते हैं, महाभारत रोज ही पढ़ते हैं, नहीं समझ नहीं आएगी। वो सत्य कहाँ है, वो कही है सबने, पर सैन में कही सारे से, सीधी बात नहीं कही। तो शायद उस वक्त दस्तूर नहीं था सीधे करने का। और दूसरा एक है, सीधी बात कही जाए तो कोई पैसे नहीं आता, 4 पैसे की जरूरत है। आश्रम बनाया, मंदिर पुजारी बैठा है, सीधी बात वो कहे महाराज से मांग रहे कुछ है, तो राम से मांग रहे छत्र क्या चाहिए, वो बालाजी का तो बालाजी महाराज से मांग रहे मिल जाएगा। वो इशारा करता है कि तू इससे मांग ले, इसके पास मिल जाएगा। और बात क्या है, वो कहाँ उसके पास है, वो ब्रह्म है बात। इसे भटकी फिर सब दुनिया। तो सच्चाई क्या है, जो मैं समझाऊं मैं वो बताऊंगा। हो सकता है सारी गलत हो, मैंने लिख भी दिया है बात पुस्तकों में, कहे महात्माओं अगर जब मैं गलत हूं तो मेरे को मार्गदर्शन कर दो कृपा करके, कि भैया बैक किया रास्ता छोड़ दिया। मैं जो कहता हूं मेरा अनुभव ये है, और ये बात मेरे से नहीं आई, ये बात मेरे जो गुरु महाराज है वो हमेशा कहते थे। तो मुझे ज्यादा इसकी तप जप की जरूरत नहीं पड़ी। मन इकट्ठा हो गया, अधिकारी था सेना का, छोटी उम्र थी और चरित्र ठीक ठाक था, शक्ति थी दिमाग में। तो पहले दिन जो गुरु जी के पास गया, वो पहले दिन मेरे को अनुभूति होगी। ये पुस्तकों में लिखी है मैंने, कि जिससे ज्ञान के लिए पूरी उम्र योग जगाना पड़ता है, सांग बनाना पड़ता है, आश्रम बनाना पड़ता है, चेला बनाना पड़ता है। उस ज्ञान को मैं सिर्फ साधारण गुरु जी के दर्शन करने गया था। उस वक्त सेना में सूबेदार की रैंक थी मेरी, अंग्रेजों का जमाना था। अच्छा, कोई चीज की कमी नहीं थी, खुशी थी ये जानने के लिए भजन क्या होता है। पहले ब्यास गया, वहां से जब हट गया, फिर बाद में होशियारपुर चला गया। और उनके वो घर में रहते थे अपना 18 रेलवे मंडी में, पंडित फकीर चंद जी। उनके पास गया, बातचीत करी। वो बातचीत छोड़ो, मैं सब कहानी बताऊंगा। तो थोड़ी सी बात के बाद में उन्होंने कहा, भाई वो तो ये मूर्ति वाले महात्मा को मैंने पूरा माना था, मेरा काम हो गया, और तू नहीं माने तेरा कोई काम नहीं होगा। ये तो है मान्यता। ये मान्यता है कि किसी को मानते हो तो देव ने भिंतका दे। राम को मानते हो आप तो आपको काम करेगा, जो राम को नहीं मानता उसका क्या काम करे। राम का मानता है, उसका काम करता है, तो फिर वो मंदिर बनाते हैं 2-2, 4-4 लाख रुपये लगा के। जो 2-4 लाख रुपया तभी लगाते हैं, उसका काम होता तभी लगाते होंगे। बालाजी को मानता और काम होता तभी लगाते हैं। कोई माता जी को मानता तभी माता जी का मंदिर है। आज कोई हजरत मोहम्मद को मानता है तभी तो मस्जिद बन रही है यहाँ पर। इसका मतलब वो उनकी मान्यता है, वो आदमी मानता है, उसके लिए ठीक है, वो सबके लिए नहीं हो सकता। क्या कहा मैंने, समझो। मानना तो देव ने भिंतका देव, मानता है तो मूर्ति है, भगवान है, और मानता है पत्थरी मूर्ति है, तो उसको कोई लाभ नहीं। आइए समझ बात। तो शक्ति किसमें कहाँ हुई बात, पर शक्ति आप में है, आप ईश्वर अंश है। मनुष्य ईश्वर अंश है, उसको ज्ञान नहीं। ये जो ईश्वर है ना, शक्ति जो चांद सूर्य तारा पैदा करता है, उसी परमात्मा से मनुष्य की सूरत निकल के आई है। ये बोल रही है मेरे अंदर, आपके अंदर, और वो शक्ति आप में। और आदमी को इसका पता नहीं। इन आदमी राष्ट्रपति से लेकर चपरासी तक, करोड़पति सेठ से लेकर के गरीब तक, और बड़े विद्वान से लेकर अनपढ़ तक, सब इस भाष्य में चौपट में कोरे। क्या कोरे कि वो पूरा पता नहीं कि ये क्या शक्ति कहाँ है। वो भी समझता, कोई मंदिर में जाता, कोई मस्जिद जाता, कोई यहाँ हाथ जोड़ता, कोई वहां हाथ जोड़ता है। और अगर उसको निश्चय हो जाए कि मेरे साथ ही वो सबके अंदर वो है, तो किससे दुश्मनी, किससे लेना। हर एक आदमी काम कर रहा है, किसी दुश्मनी नहीं। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, हर समय जलवा तेरा हूँ। उर्दू शायरी है कि जिधर देखता हूं उधर वही वो है सब में, और हर समय में, हर चीज के मां जलवा तेरा हूँ परमात्मा तुम खुद है। ये दृष्टि है। अगर ये दृष्टि बन जाए, बात ये समझ आ जाए, तो कोई दुश्मनी नहीं, कोई नाराजगी नहीं। और वो काम गलत क्यों कर रहा है, अब वो काम कर रहा है, कोई कर्मों का चक्कर है। कर्म फिलोसफी अलग है, उससे कर्म फिलोसफी समझनी पड़ेगी कि कर्म करे वैसे ही फल मिलेगा, जैसा सोचेंगे वैसे ही मिलेगा। आप बुरा सोचोगे किसी का, तो घर में रोज की बुरा सोचा जाता है। पति पत्नी सबसे देखो तो अच्छा है,
पति का इष्ट तो पत्नी है, उसको देख के खुश होता है, और पत्नी का इष्ट पति है, देख के खुश होता है, वह राजी होगी। समझो कि ये ताकि जिंदगी उनकी अच्छी कट जाए, देख के एक दूसरे को खुशी होते हैं, क्योंकि एक दूसरे का अच्छा चाहते हैं। और जब वो घटिया विचारों पर आते हैं उस वक्त नफरत हो जाती है उसको, तो पत्नी को वो बुरा सोचता कि ये खराब है, इसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया, ब्रह्मांड में चला जाएगा वो विचार। जो नफरत से सोचा नाराजी में, वो ब्रह्मांड में चला जाएगा। और जब वो आएगा घर में आफत आएगी। आप कौन सी आफत आएगी? या तो अभी मोटर लाए हो कोई 10-20 लाख रुपए की, टूट जाएगी, आपको दे हाँ मोटर टूट गई, या चोरी हो जाएगी घर में, आप नहीं चाहते, या कोई लड़ाई हो जाएगी, आप नहीं चाहते, या कोई भी चीज मन के प्रतिकूल घटना घटेगी। लो नफरत से, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत से सोचोगे, उससे मन के प्रतिकूल घटना घटेगी। घट रही है सबके घर घर में, और इसका आदमी को पता नहीं कि क्यों घट रही है। वो उसी के विचारों से, उसी के कहने से, उसी की नाराजी से घर में एक नाराजी रखता है, पति नाराजी रखता है तो उस घर में लाभ नहीं, वो नाराजी रखता है पत्नी के ऊपर तो तकलीफ आएगी घर में। और पत्नी रखती है कि ये आदमी खराब है, मेरे साथ ये किया, मेरे साथ ये किया, ये करता ठीक नहीं, तो उस घर में आफत आएगी। और माँ आज बुरा चाहती है, माँ का क्या नहीं मानते हो, माँ कुड़ती है, बुरा सोचती है कि देखो मैंने इसको पाला बड़ा करा, मेरा क्या तो मानता नहीं है, मैंने पूछता नहीं, तो विचार ऊपर चल जाएंगे, तकलीफ आएगी। यानी कोई भी आपके घर में जो मेंबर है किसी एक दूसरे के प्रति बुरा सोचता है, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, इन गुस्सा करता है, सुनो मोटी बात बताता है, बात नहीं समझो तो गुस्सा करता है, तो उसका अच्छा नहीं सोचा जाता। वो जो बुरा गुस्सा कराया और बुरा सोचा, वो ऊपर चला गया ब्रह्मांड में। जब घर में आएगा तो आफत आएगी, परेशानी। ये आफत पूरे भादरगढ़ में है, और पूरे दिल्ली में, पूरी दुनिया के जहां मनुष्य है, मनुष्य मात्र को है। चीन के लोगों को भी है, जापान के लोगों को ये दुख है, अमेरिका के, अफ्रीका का, सब मनुष्य जाति के लिए ये विश्वव्यापी सत्य। सत्य यह है कि शक्ति आप में है, ईश्वरीय, और आपको इसका पता नहीं। अगर आपको पता हो कि मेरे में ये शक्ति, मेरे विचारों में शक्ति है, मैं ईश्वरन हूं, ऐसा सोचूंगा नुकसान हो जाएगा, तो बस बात सीधी हो जाएगी। हाँ, बच्चों को भैया जो रोड़ा करते हैं उनको ऐसे करो, बच्चों को पार ले जाओ, तो देखो डिस्टर्ब मत करो, ये सुनो, अरे ये रिकॉर्ड हो रहा है भैया, मेरा दुनिया में दायरा बहुत सोच रही, बेवकूफ आदमी हिंदुस्तानी, एक तो रिकॉर्ड कर रहे, सारे बच्चे रो रहे। इसका कोई आदमी पहले बताना चाहिए आपको, सत्संग सुनने का ढंग है, ये रिकॉर्ड हो रहा है, और यही जो हम इंटरनेट पर लगाएंगे पूरी दुनिया का में सुना जाएगा। जिसका बच्चा सैफ संभालो वही लेके आया, कृपा करके उसको ना के बैठ जाओ अलग, क्यों बच्चों को पता नहीं है, ये रिकॉर्ड होके जाएगा, फर्ज करो क्या देखेंगे वो तो मेरी बात सुनते हैं कि ये कह क्या रहा है। तो मैं बताऊं, शक्ति आप में है, आप में शक्ति है, आपको पता नहीं, आप ईश्वर अंश हो, जबरदस्त शक्ति है, सोचोगे भाई होगा, आपके विचारों में शक्ति है, क्योंकि ईश्वर अंश आप हो, मिट्टी के ढेले में नहीं शक्ति, वो शक्ति आप में। जो बालाजी माता जी को मानते हो वो आपकी मान्यता है, वो ठीक है, बिल्कुल आप मानते हो तो आपके लिए ठीक है, वो एक दूसरों के लिए नहीं, सबके लिए नहीं। तो सबके लिए क्या है, सबके लिए ये सत्य है। मैं जो बोल रहा हूँ कि शक्ति तो आदमी के अंदर है, वो बालाजी को मानता है तो बालाजी के लिए पूरी हो जाती है, और वो वैसे विश्वास रखता है तो वैसे हो जाती है पूरी। ईश्वर अंश है, इसको पता नहीं, और ये लैंड पड़ी है हमारी, हर एक आदमी जो भी मान्यता है, कोई राम को मानता, कोई कृष्ण को मानता, कोई देवी को मानता, कोई बालाजी को मानता, कोई माता जी को मानता, उसका काम हो जाता है, वो उसी लैंड पर न सच्चाई जानना चाहता। तो सत्संग में आपको ये सच्चाई मिलेगी कि किस बालाजी, किस माता जी, किस राम, किस कृष्ण को पूजे हो, आप उसके अंश हो, शक्ति आप में। अगर ये निश्चय हो गया तो कोई डर नहीं, रात को क्या डर आपको, जब परमात्मा ही आपके साथ है, ईश्वर अंश आप हो, तो डर किस बात का, ये निश्चय होता नहीं। इसलिए हमको सहारा चाहिए कोई, राम का किसे कोई क्या वो प्रकट हो गया, राम ने मेरी मदद करी करी सारा दिन, तो मान्यता है आपकी, सिर्फ आप तक जो मानता उसको। और विश्वव्यापी सत्य है पूरी दुनिया के अंदर, कि मनुष्य के अंदर वो परमात्मा है, उसको पता नहीं। मनुष्य के सोच में बड़ी शक्ति है, जो सोचता वो ही जाता है। जैसे किसान खेत में दाना दुबाएगा ना, मकई, तो मकई उगेगा, बाजरा उगेगा बाजरा, ईख पाएगा तो ईख, वो तो जानते हो ना आप कि वो ही निकलना तो बाना है वो। तो सारे दिन बातें क्या हैं, एक विचार आया चला गया, दूसरा विचार आया चला, तीसरा विचार आया कि कल मेरे को उसने ऐसे कहा, हाँ ऐसा ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, उस विचार से खेलते हो कि ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा। वह जो बुरे विचार है वो ब्रह्मांड में चले जाते हैं, और वह जब आएंगे तो आपके लिए और उसके लिए गोली की चोट है, तकलीफ है, बीमारी है। पूरे गांव के अंदर ये दुख है, पूरे भादरगढ़ में दुख है, गरीब से लेकर के ऊपर तक जो ऑफिसर कलेक्टर साहब वगैरह उनको भी यही दुख है, अज्ञान है, क्या सोच रहे हो क्या बोलते हो।
गुस्सा आता बुरा सोचेंगे, चाहे पत्नी का सोचो, चाहे नौकर का सोचो, चाहे चपरासी का सोचो, बुरा होगा। आप समझे ना मेरी बात? इस बात का पता नहीं है ज्ञान आदमी को, इसके लिए सत्संग कराया जाता है। अगर कोई ज्ञानी हो, अनुभवी हो, तो सच्चाई बता देगा। वो शक्ति आप में किसी बाजे फिर रहे हो, किस ब्रह्म हो आप? तो घरों के अंदर ठीक रखो। घरों में आप गुस्सा करते हो, खाली हो जाएगा ना आपका दुख उस घर का है। पत्नी को देख के बुरा सोचते हो, भाई को देख के बुरा सोचते हो, वो आप फताइए आपके घर में, उसमें आपके फोड़े निकलेंगे, बीमारी हो जाएगी। ऐसी तो डॉक्टरों से डायग्नोसिस नहीं होगी। जाएगा डॉक्टर, देखा टेस्ट करे, नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल, और वह बीमारी होगी आपको। डॉक्टर को मोतियाबिंद हो जाएगा उस वक्त। किस वक्त? जब आपको कर्म रोग है। वो एक तो चर्म रोग है, एक कर्म रोग है। तो सब इसे अज्ञान से दुखी है। बेटी और भाइयों, जो मैं समझाऊ बात, और मेरे को यह ड्यूटी मिली कि तो आपने भाई, जो मेरे बेटे बेटी हैं दुखी हैं, गुरु जी ने कहा अज्ञान से दुखी हैं सब, तो सच्चाई बता देना। मैं थोड़ा नजदीक आया, मैं उनको सेवा कर दूं महाराज आपकी। मुझे तो ज्ञान दान का पता नहीं था, गांव का आदमी हूं। तो चुरकने गांव है, रेतीले इलाका में जो साला सरदाते उन रस्ते में पड़ता है। तो उन्होंने कहा नहीं, तेरे लिए ये सेवा नहीं है, मेरे लिए क्या है, तेरे लिए यह मेरा बेटा बेटी ज्ञान में उनको सच्चाई बता देना। और साथ ही क्या बोला कि मुआवजा मत देना, चढ़ावा मत देना, भेंट चढ़ावा मत देना, क्योंकि रोटी तेरे को मिल रही है, रोटी पानी अच्छी तनख्वाह है, अच्छी पेंशन है, तो भेंट चढ़ावा मत देना और ऐसे दे देना ज्ञान। तो और तो मैं भेंट चढ़ावा लेता नहीं, घर के में जब बढ़ता हूं तो मैं कोई कोशिश करता हूं किसी भाई बहन का कोई पैसा मेरे हाथ में नहीं रहे। ये डॉक्टर कमला जी को कहता हूँ, देते हैं आप, ले भाई रख, सेवा में डाल ले। सेवा कहाँ दी जानी है? न मेरे आश्रम है, न मैंने कोई चेले बना रखे हैं, न कोई बात है। गृहस्थी आदमी साधारण, और इसके लिए आ जाता हूँ। इनकी छुट्टी होता है, इनको कहता हूँ कमला जी आप भी चलो, छुट्टी हम इनको ले जाता हूँ और जाके ज्ञान देता हूँ। तो बात सच्चाई क्या है? आप ईश्वर अंश हो, आप में शक्ति है, आपके विचारों में जबरदस्त शक्ति है। सोचोगे वैसे ही हो जाएगा। अगर बुरा सोचोगे तो तकलीफ आएगी घर में। बेटे का सोचोगा तो भी तकलीफ आपको और बेटे को आएगी। अगर बहू के लिए सोचोगा तो बहू को आप दोनों को आएगी। और एक आदमी बीमार हो जाएगा तो सारे घर बीमार है। मतलब यह तकलीफ घटिया विचारों की है। तो इलाज क्या है इसके लिए? छोटा सा इलाज है, अपने विचारों को सुंदर कर लो। घटिया सोचो मत। क्यों? कि बहू को कोई काम गलती कर दी तो गलती तो आदमी से हो जाती है, या उसकी माँ की आदत है, छोड़ दो। बहू बर्तन फर्ज को नई लड़की रहे हो और असभ्य घर से आई है, बर्तन ठीक धोना नहीं आता, साफ करना, या सब्जी छूकना ठीक नहीं आता तरीके से, तो वो जो कुछ करेगी बेचारी बिस्तर से करेगी, बर्तन साफ करा वो छोड़ दिया वैसे ही। तो उसको 2-3 बार बताओ, बेटा ऐसे नहीं, ऐसे अपनी सफाई करनी है, ऐसे ही करना है बेटा, ऐसा ऐसा। उस पर नमक मत छिड़को कि तेरी माँ ने ये सिखाया गया, ये सिखाया गया। बड़े पर नमक छिड़कती हो, एक तो वो ज्ञान नहीं है उसको, तो उसको ज्ञान दो जरूर, प्यार से दे दो। 3 बार कह दो और 3 बार करने वाली बात नहीं करती तो हंस दिया करो। फिर चारा नहीं है, क्योंकि एक आदमी घर में बावड़ा हो जाए, घर से थोड़ी निकाल दी उसको, उसके ज्ञान नहीं है। तो क्या करो कि उसको फिर हंस बोले बेटा कोई बात नहीं, पर क्या हंसे बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा मैं कर देती हूँ साफ, कोई बात नहीं, साफ करता है। और कोई चारा नहीं है। हाय हाय करने के बजाय, बुरा सोचने के बजाय, ये जो कोई गलती करता है उसको बताओ घर में, ऐसे ऐसे नहीं करना, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। शिक्षा दो। शिक्षा देने के बावजूद नहीं मानता तो समझ लो कि लेने देने का चक्कर है। कोई बेटा बेटा नहीं है, ये कुछ मेरा पीछे बदला में दुख दिया वो दिन आया, अरे बेटी नहीं है, मेरा कोई पिछले जन्म का ऐसा चक्कर था, बेटी बन के आई है, अब घर से निकाल नहीं सकता इसको मैं। समझे ना बात? आदमी को जो दुख होता है वो सब उसके विचारों का फल है। तो घरों के अंदर अशांति है, और इसका कारण पूरे देश में शांति है। क्यों? घरों से तो जाते हैं एमएलए एमपी मंत्री बन के, कहां से घरों से? आप ही तो पढ़ती हो, आप ही तो शिक्षा देती हो। कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई जहाज का पायलट बनता है, कोई टेक्नोलॉजी का आदमी बनता है, कोई वैज्ञानिक विज्ञान से नई खोज करता है। अगर घर के अंदर शांति है और घर में सुख है तो वो जो जाएगा वो दिमाग में वो चीज होगी। वो जो आपका बेटा होगा वो अलग ही अफसर होगा, अलग ही अधिकारी होगा। तो घरों के अंदर सुख जरूरी है। पहले हम गृहस्थी हैं, मैं गृहस्थ को सत्संग दे रहा हूं आपको, मैं वो फकीरों की बात नहीं बता, मामूली बात है, घर छोड़ के फिरा कोई बात नहीं, क्या है? पहले फिरा करते इस तरह से, आजकल कोई भांगेड़ा नहीं गालता। इसे आज के कलयुग के संतों ने कहा कि रोजी रोटी आपने खुद की कमाओ ईमानदारी से, वह खाओ, तुम्हारा मन साफ होगा। अगर धोखा दे कि भाई ने धोखा दे कि कमाई खा रहे हो तो आराम खा रहे हो और तुम्हारा मन गंदा होगा, उल्टी बुरे सपने आएंगे, बुरी बुरी बात सोचोगे, लड़ने झगड़ने की, ईर्ष्या द्वेष की। इसे अपनी कमाई खुद की हो भी सुनवाएगी, वो पवित्र हो। आप व्यापारी हो,
दुकान पर सौदा देते हो, सबके बराबर सौदा दो। तो मुझे नहीं कहता कि 1 कुंटल चीनी है उसके अंदर 1 कुंटल पूरी कर दो, वैसे पूरा तोलो से, पूरा तोलो का होगी नहीं, वह 2 दाने कम क्या लोगे तब जाके वो पूरा कुंटल बनेगा। तो वो कोई दोष नहीं है। क्यों, आप तो 1 कुंटल का तो लेना चाहते हो जायदा, 1 कुंटल भी मुनाफा लेना चाहते हो, तो 1 कुंटल करने के लिए थोड़ा थोड़ा दाना कम डाल दोगे, कोई बात नहीं, पूरा कुंटल आपका वजन हो जाए। अगर आप ज्यादा करोगे तो कम होगा, कम कहां से दोगे आप, तो वो दोष नहीं है, वो कमाई का पूरा देने का ढंग आपका, वो तरीका करो आप। एक से ज्यादा पैसे ले लिया, एक घोड़ा बड़ा गया से ज्यादा ले लोगे, वो सजा होगी आपको। एक कोई ज्यादा शाना आदमी है उसको तो पूरी तोल की दे दी, और एक दो घोड़ा वाला सीधा है उसको डांडी मार दी, एक आध पागी, वो आपको सजा मिलेगी। आप समझेगी नहीं बात, क्योंकि परमात्मा तो आपके अंदर है, किसी तो वो आपको देख रहा, कुछ आप जो भाई से छुपा रहे हो कोई चीज, आप मालिक हो करके बड़े, आप छिपा के 2 पैसे अलग रखते हो, भाई को भेज नहीं देते, छोटा वो कम करता है कुछ, तो आपको सजा मिलेगी। क्योंकि आप जो करता धरता आप है वो पक्ष करते हो, जो पैसे बचा के रखोगे चोरी से, वो कोई लाभ नहीं देगा। कोई रोग हो जाएगा जिससे एक डॉक्टर ले लेगा, 1 लाख रुपया लगना जिसे ऑपरेशन का, इतना लगेगा, ये लगेगा। हमारी हेरा फेरी की सजा है। अगर ये पता हो जाए आदमी को कि जो मैं करता हूं वो तो मेरे अंदर ही है, देखने वाला कई बार नहीं है। अब तो आज का आदमी तो भूलिया फिर रहा है। पहले कहते थे तेरे बाप की कसम खा जा भाई, चल जा हम ये कर दिए, पर अभी बाप की कसम तो मैं नहीं खाता। क्यों, बाप की कसम खाऊंगा तो मर जाएगा बाप, वो नहीं चाहता मेरा बाप मर जाए। उसको डर था कि बाप की कसम खा जाऊंगा बाप मरेगा, या जिसका करूंगा तो कोई कहता तेरे लड़के सिर्फ हाथ रख दे, वो सोचता मेरा लड़का मर जाए तो छोड़ू ना, भी तो मैं नहीं रखूंगा। और अब कहते बाप की कसम खा जा, बोले क्या खाऊं भाई, 5 खाऊं, बोल कितनी खाऊं, डर ही नहीं किसी आदमी को। तो क्या बच जाओगे सजा से? सजा से बचेगा नहीं कोई भी। पहली तो इधर से सजा है, इधर समाज से है, राज से है, जज से, और सब फेल हो गया। जज ने 5 रुपया दे दिया, आपको छोड़ दिया, वो कौन छोड़े? वो सजा मिलेगी। घरों के अंदर कड़े, घरों के अंदर हेरा फेरी, झूठ कपट चलता है, सास बहू की लाई रहती है। तुम सोचते हो भलाई आएगी? कभी नहीं आएगी। जैसी बहू आएगी उसको माथे लगा लो, वो घर में आई है, कोई लेने देने का चक्कर है तो ठीक है, कोई बात नहीं, जैसी आ गई माथा लगा लो। समझिए ना बात। अब उसकी बुराई करते फिरोगा तो उसकी बुराई आप में भी आ जाएगी। जिसकी बुराई करोगा इस तरह उसका ये करता है वो चोर है, वो चोर है, तो आप चोरी करोगे। आप कहते हो उसका चरित्र ठीक नहीं है, वो चरित्र ठीक नहीं, चरित्र ठीक नहीं, आपका चरित्र खराब हो जाएगा। जिस चीज की बुराई देखोगे वो आप में आ जाएगी। बुराई क्यों देखते हो? अच्छाई चीज देख लो, अच्छाई तो है ना, वो देख लो सब कुछ। तो गुरुंगराही बनो। कैसे? जैसे शहद की मक्खी है, आपने छत्ते से उड़ की सीधी फूल पर जाएगी, कहीं रुक गई रास्ते में, फूल पर जाके फूल को तोड़ेगी नहीं, आहिस्ते से उसमें से रस लेगी और लाके अपने छत्ते में रख देगी। नहीं तो फूल को तोड़ा नहीं कहीं रुकी। और घर वाली मक्खी है क्या, यहां से उड़ी, इधर बैठ गई, खीर पर बैठ गई, खीर पर बैठ गई, मुंह पर बैठ गई, जाके बिस्टा पर बैठ गई। मतलब कुछ ये उठ सोच हुआ करती है और उसका दुख बढ़ जाता है। तो घर की मक्खी मत बढ़ो, दुख देने की बात मत करो, सुख देनी करो। गुणग्राहक बनो, ऐब मत देखो। ऐब तो भरी पड़ी है दुनिया से। ऐब देखोगा तो आप में ऐब आ जाएंगे। हमारी आदत ऐब की है। आप बेटियां हो, देखती हो, जो पड़ोसी हो कि घर में रात को लड़ाई झगड़ा हो गया कोई बात का, सुबह जाती हो तो मिलती है कोई काकी थी, गल सुनो, बात सुनो, काकी आपने सुनी थी ना, कल इनकी लड़ाई हुई, रात को ऐसे लड़े और फिर ऐसे ऐसा हुआ। बात चली गई काकी थी, तब तक मिल गई बुआ जी, बात सुनो, बुआ जी सुनी थी रात को? नहीं, वो रात कह का ये हुई। 5-7 को नहीं बताओगी तो रोटी हजम को नहीं आपको। और यही भाई लोगों की कि बुराई के सिवा कोई बात नहीं। और यही बड़े लोगों के लिए, और यही राजनेताओं के लिए। राजनेता बुराई करे तो आफत आ रही है देश के ऊपर, महंगाई आ जाना, बाढ़ आ जाना, जो महामारी आ जाना, लोग मर जाना, क्या है ये? जो राजनेता बहुमत से बुरा सोचते एक पार्टी दूसरी पार्टी, कांग्रेस खराब, कांग्रेस खराब, कांग्रेस खराब। उनको ज्ञान नहीं, कोरे हैं वो। अगर मेरे सत्संग सुनो तो लाभ हो जाए उनको, पर मेरे जैसे सत्संग कौन सुनेगा? ऐसे आदमी का कौन सुनेगा? कोई फर्क पड़ के बात होता ही। वो जो बुराई करते हैं वो उन पर आती है। वो कांग्रेस खराब है, कांग्रेस खराब है। अरे तो कोई अच्छाई तो होगी, कोई अच्छाई तो बताओ भाई। खराब भी बताओ कि नहीं, ये कमजोर करा, ये कमजोर करा, अच्छा काम है, ये क्या, ये अच्छा नहीं बताते, इसलिए आफत आती है। देश के अंदर जो बहुमत से लोग बुरा सोचते हैं उसकी आफत आती है। एक धर्मवाला दूसरे धर्मवाला की तरफ सोचते हैं, एक मोहल्ले के दूसरे मोहल्ले की तरफ सोचते हैं, वो कोई उनको आफत बड़ी आती है। और घर में जो पति पत्नी सोचते हैं, भाई बहन, घर में आती है। तो मैं गृहस्थियों की बात कर रहा हूँ, आप गृहस्थियां, आपको ज्ञान देता हूँ, बेस बना रहा हूँ कि आप सत्संग कैसे उसको मालूम कर सकते हो। आपके अंदर बोले परमात्मा, उसका तरीका है वो, इसको मन को साफ करो, फिर ध्यान करो। आजकल ध्यान बता दिया था, ध्यान करो, गुरुजी बता दिया ध्यान करो। अरे ध्यान करे किसका? तो कुटला तो अंदर भरा पड़ा है, ध्यान करो बात चीज आ जाएगी आपके।
बुराई वाली चीज उससे खेलोगे। जैसे ध्यान तो सीखा है आके और सास बहू की लड़ाई होगी या बाप बेटे की होगी नारद जी, और जब ध्यान करने बैठे वो आ गया कल से मेरे ये कहा, मेरे को ये कहा, मेरे को ये कहा, मेरे को ये कहा, बुराई सोचेगा वो ऊपर चल जाएगा ब्रह्मांड में और आफत लेके आएगा। तो ध्यान करने से पहले इसको साफ कर लो। ध्यान से पहले ज्ञान की जरूरत है और ज्ञान मिलेगा सत्संग में। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो इतनी बात सुनने के लिए इतने आदमी थोड़े थे भाई। कैप्टन साहब को मैंने कहा सत्संग करा देना, बोला कैप्टन साहब कोई आता नहीं है, मैं नहीं करा सकता, मैं अकेला आदमी हूं, मैं नहीं जा सकता। मैं कहा यार तू 2-2 लाख रुपया दे दे छपाने के तो दे दिया, के दे 2 लाख रुपया छपा दे और ज्ञान दे तो दे दिया और एक सत्संग नहीं करा सकता तू। तो इसको हौसला है बिल्कुल से। कप्तान ने कहा बमरी बात है, कराओ। तो बोला अभी करा तो दूंगा, लेकिन जो आदमी पता कितना है मेरे को पता नहीं कप्तान साहब। तो मैंने उनको बता रखा कि सत्संग कराओगे वो आदमी करीब 9,000 की 8,000 की पुस्तक एक बंडा आता है ज्ञान का, वो बांटेगा साथ तो मैं सत्संग दूंगा, साथ ही उसको पुस्तक दो 2, 3, 4 वो ले जाएगा, खुद पढ़ेगा, उसकी बेटी पढ़ेगी, बेटा पढ़ेगा, भाई पढ़ेगा, दूसरा रिश्तेदार पढ़ेगा, उसका साला आ गया वो पढ़ेगा, बढ़ई पढ़ेगा। वो ज्ञान जिसके समझ में आ जाएगी उसको सुखी हो जाएगी। हेरा फेरी 420 लड़ाई झगड़ा छोड़ देगा, ज्ञान हो जाएगा। पूरी पुस्तक मंगाएगा तो पूरी मंगा लेगा वो। इसलिए ये बात बता रहा हूं, हमारे मन को साफ करना हमने। साफ कर दिल के हुजरे को, वो परमात्मा तेरे अंदर बसता है। साफ नहीं है इसके अंदर, क्या है? हेरा फेरी, झूठ कपट 420। तो भाइयों बेटियों जब ये हेरा फेरी रखोगे तो घर में आफत आएंगी, हाय हाय करने की जरूरत नहीं ना भाई। हमने तो इस दिन की कोई बुरा को नहीं करे किसको, हाँ मेरे साथ या क्यों हो रही है, अरे अब नहीं करे तो पीछे करे, करे तो भोगना आ रहे हैं इधर। कोई बुरा करे तो भोगना आ रहे नहीं, क्यों आवे थे इधर। ये लोग कर्जे का है, जो हमने पिछले जन्मों में कराया हुआ है उसको लेने देने के लिए इधर आए बचा हुआ। वो 3 तरह के कर्म होते हैं। एक तो इस जिंदगी में जो हम सोचते हैं वो नए कर्म बन जाते हैं। पहले आपका कुछ नहीं लिखा था, अब सोचना शुरू कर दो, अरे अब मिल जाएगा आपको। पहली औलाद नहीं बताई है और आपको किस सत्संग में चले गए और कोई अनुभव आदमी मिल गया, बोले तू मांग ले, उसकी कोई कमी है? परमात्मा कमी थोड़ी है। तो जिसको तू मानता राम है कृष्ण, जिसको मानता है इसको, उसे मांग के आप कृपा सबको दो, मेरे को दो। और रोकी मांग ले, वो तो बड़ी माँ है। क्या आप और तो देते, मेरे 2 बच्चे 1 बच्चा कौन दो। इच्छा करोगा आपको मिल जाएगा, मतलब इच्छा नहीं करो नया कर्म बन जाएगा। इच्छा का रोक है। तो आप क्या करो कि ये जो ज्ञान ले रहे हो, ये ज्ञान घरों की शांति पहले है। घर में शांति होगी तब सब जगह शांति होगी, और घर में शांति नहीं तो कहीं भी नहीं, तो देश में शांति कभी भी नहीं हो सकती। जोर लगा लिए नेता, जोर लगा ली, मेरे जैसे गुरु बैठे ना हम लोग भाषण देने वाले, कुछ नहीं कर सकते। जब बेटियों को समझ आ जाएगी कि संतान कैसी पैदा करें, और ये समझ आ जाएगी तो तुम संतान ऐसी पैदा करोगी जो सुख देने वाली होगी, सेवा करने वाली होगी, नाम करने वाली होगी, आज्ञाकारी होगी। ऐसे सोच करो, हे प्रभु ऐसी संतान दे जो मेरा आज्ञाकारी हो, मुझे सुख दे, मेरे परिवार को सुख दे, उनकी आज्ञाकारी हो और हमारा नाम करे बड़ा, ऐसी संतान दे। तो उस माँ के घर में वो संतान आएगी। इच्छा का रोक है, इच्छा करोगी बस आ जाएगी। अब बात है सारे की, सारा देने की। तो आप जो राम को मानते हो तो राम का ले लो, और राम रूप में तो कोई सारा नहीं है, क्योंकि मैं जीवता बैठे हूं। मेरा रूप जगह जगह प्रकट होता, मैं कहीं नहीं जाता। जगह जगह का आप आए, मेरे को ये मुसीबत से बचा दिया, आप आए ये कर दिया, आपने मुझे ये ज्ञान दिया, ऐसा करो ऐसा किया, मेरा ये हो गया, और मेरे को कोई पता नहीं। सच्चाई कह रहा हूं। और ये मेरे साथ जो लाओ, मेरी किताबें इतनी चली इससे चली, मेरा रूप होता जगह जगह प्रकट है। मैं जहां जाता हूँ जो अच्छे आदमी आते हैं, मेरे पास में पढ़े लिखे आदमी आते हैं, क्यों जो बुक पढ़ते हैं और जो सुनते हैं वो आते हैं। जो पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं, समझदार, वो आते हैं ज्यादा। जज हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, वैज्ञानिक, जो बड़े आदमी समाज का समझते हो ना, वो जो अगर पढ़ रहे तो वो मेरी बात समझ आती है। अब आप बात बताइए मैंने खोल के, क्यों कि मैं आपका ही आदमी हूँ, जैसे आप गृहस्थी आदमी हूँ, बाल बच्चे हैं, सब कुछ, और कमी देखता हूँ, मेरे घर में भी देखता हूँ, दूसरों में भी देखता हूँ। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि घर के अंदर अगर सुख है तो सब जगह सुख है। तो इसको गुरु नानक देव ने इतना कह कि छोड़ दिया। मैं रेफरेंस नहीं देना चाहता, वो मैं ही गुरु नानक देव का काम कर रहा हूँ, वो मैं ही कर रहा हूँ, कबीर का कर रहा हूँ। भी यहाँ पर जो बैठे हूँ ना हाजर भी, वो रामकार कृष्णकार, वो जो पीछे देखे ना वो ज्ञान दिया, उनका आदमी हूँ मैं, कोई दूसरा आदमी नहीं। जिस धर्म को आप मानते हो उस धर्म का आदमी हूँ मैं। राम को मानते हो तो उसका हूँ, कृष्ण को मानते हो तो उसका हूँ, देवी को मानते हो तो उसका हूँ, और किसी जीवते गुरु को मानता हो तो उसका हूँ। कि वो सब ठीक, आपकी मान्यता वो मैं कैसे कहूँगा नहीं आप। मैं सबके साथ इसलिए हूँ कि तो आप जो कर रहे हो वो आपकी ठीक है मान्यता, पर वो पूरी सच्चाई नहीं है। विश्वव्यापी सच्चाई ये है कि वो परमात्मा आप में है और आप उसको सहारा देते हो। राम का कृष्ण का वो काम हो जाता आपकी वजह से। शक्ति आप में है, आपके विचारों है। तो आपने विचारों को सुंदर करना है तो व्रत कर लो इसका
क्या व्रत? गोस्वामी तुलसीदास ऐसे रामायण लिखते रहते, उसको व्रत कराया। कहने लगा अभी हम कहे बकत ठाकर सुहाती, नहीं तो मौन रहे दिन रात। उसने सोचा बोली में बड़ी जादू है, अगर मैं सख्त बोलता हूँ किसी का मन दुखेगा, दुर्शीष मिलेगी। तो बोला अभी जो मैं बात कहूंगा वो कहूंगा सबको प्यारी लगेगी, दुख नहीं करूंगा किसी को, और जब जो बोलूंगा तब तो ये बोलूंगा, नहीं तो रात दिन चुप रहूंगा। तो आप इसका व्रत करोगे, आज से आगे मैं किसी का बुरा नहीं सोचूंगा। सास ने करा सास पाएगी, सुर ने करा सुर पाएगा, पति ने करा पति पाएगा, आपके सागे कोई सा नहीं जाएगा, न पति जाएगा न सास, आपके कर्म जाएंगे। आप अच्छी पत्नी बन जाओ, आप अपनी सेवा करो, पत्नी बन जाओ। पति गलत करेगा पति पाओगे, आप नहीं पाओगे, और पत्नी करेगी पत्नी पाओगी। किस पर हम समझेगा नहीं बात? तो पति के लिए सेवा किया कि वो कमाता है जाता है, उसकी सेवा करो। देवता वही है घर में, देवता सुख देने वाला का नाम देवता है। वो रोजी रोटी कमाता, काम करता, जो कुछ करता, झूठ कपट हेराफेरी करेगा, उसका फल तो वो भोगेगा, हमको लाके खिलाता है, तो उसको पूज्य है वो देवता। स्त्रियों के लिए वो नहीं, घर में आता है उसको पहले खाना खिलाओ, सब कुछ करो, जो कर्म का फल तो वो भोगेगा, हमको लाके देगा, वो हमारे को देखभाल करता है। और पत्नी के लिए पति क्या सोचता है कि लक्ष्मी है घर के अंदर, अगर पत्नी है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं, वो उसको लक्ष्मी समझे। ऐसा समझने से तो घर में प्यार खुशी रहेगी, उमंग रहेगी। और ऐसे आंखें चढ़ाए रहोगा, बुरा सोचोगे, बुरा सोचते रहोगे, तकलीफ आती रहेगी। तो तकलीफ समझिए, दुख किसी बात का है? अज्ञान का। हमको सोचना नहीं आता, हम बुरा सोचते रहो, वो बुरा सोचोगा बुरा। मतलब तुम्बा बाओगे तो खेत में क्या तुम्बे लगेंगे? तुम्बे जानो हो ना, जो पीले पीले होते हैं खेता में, तुम्बा बाओगे ना, तुम्बा कड़वा बेज वाला, तो तुम्बे उगेंगे। अगर कड़वा बुरा सोचोगे तो दुख आएगा, सुन लो। और अगर तरबूज बाओगे तो लाल लाल गिरी के आते हैं ना आजकल, तो तरबूज होंगे, बड़े मीठे होंगे, लाल गिरी के होंगे, पीने में रस देंगे। तो अच्छा सोचोगा तो तरबूज मिलेंगे आपको, अच्छा ही सुख मिलेगा सब चीज, और बुरा सोचोगे बुरा मिलेगा। सोचना पड़े। तो ये सोच लो कि कभी नहीं, ये बात बता रखी है, रामायण में बता रखी है, पर वो महात्मा ने पूरी बताई नहीं, न कोई अनुभवी है, न अभी पढ़ी जा रही है। गीता रामायण खूब पढ़ते, वो मन का सब्जेक्ट है, अच्छा बहुत अच्छा संस्कार देते हैं हमारे बुजुर्गों का, पर वो सच्चाई वो बता नहीं सके बात जो मैं बता रहा हूँ। तो मैं क्या बता रहा हूं कि आप में शक्ति है, मनुष्य में शक्ति है, आपके विचारों में। या धर्मशाला किसने बनाई? आपके मनुष्य में शक्ति है। किसी ने ख्याल किया कि भाई ऐसी एक बना दी वाटिका जिसके अंदर बारात जान बारात आ जाएगी, ठीक, अच्छा सोचा, उनके विचार ने बना दिए। ये पूरा गांव आपका विचारों से बचा है। जैसा जिसने सोचा वैसे मकान बन गया, वैसी दुकान बन गई, वैसे ही बन गया। पूरा देश में जितना करीब जो निर्माण कार्य है मनुष्य ने सोचा है। तो यहाँ कोई मैं पूछता हूँ तुमने परमात्मा देखा? कई कहते नहीं जी। तो कई मेरे सवाल करते हैं आपने देखा? मैं ये आई सीन मैंने देखा है। कहाँ देखा है? आप में। आप सोचते वही होता है। मेरी समझ आ गई कि आप में है। जिधर देखता हूं उधर तू ही तो है, मेरी दृष्टि है उनकी। मनुष्य के अंदर परमात्मा है, उसको ज्ञान नहीं। मनुष्य की सोच में शक्ति है, उसको पता नहीं, उल्टा सोचता वो। एक आपकी बात नहीं, मैं कहता हूं कलेक्टर साहब से लेकर IAS IPS जितना आपका मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सबके सब शामिल है कोरे इस ज्ञान से। अगर ये ज्ञान हो जाए तो बस हद होगी। अगर ये बात समझ में आ जाए कि तू करेंगे सब भरेंगे तो फिर करें क्यों? ये नेता बने आप कहते वोट दे दी वोट दे दी वोट दे दी, हम वोट देते हैं और दाई कुर्सी बैठते बदल जाते हैं कि काम है जी, भले मेरे काम पर टाइम है क्या? इतनी उनको सजा मिलती है। ले तो जाते हैं कि मैं सेवा करूंगा, आपकी जब तकलीफ आएगी, और सेवा करते नहीं, इसलिए धोखा है। तो बच्चे पालते हैं, बच्चों को हम अच्छी तरह इसलिए वो सेवा करें, बच्चे सेवा नहीं करते क्यों? हमारा ख्याल ऐसे बच्चे जैसे हमें वैसे बच्चे। तो आपको जो मैं बात बता रहा हूं उसमें पहली बात हम गृहस्थी हैं, घर के अंदर शांति रहे। आप शांति कैसे रहेगी? आप जितनी बात सुनते हो सोचो मैं ये काम करूंगा। अगर आप पत्नियां बैठी और पति नहीं है तो कोई वो तो है नहीं हाजिर। कभी मौका लगा उसको सत्संग सुनाओ, तो सुनाने वाली बात उधार को रखो ना। अभी कप्तान साहब अभी देखो पुस्तक दे रहे हैं, वो इस काम के लिए कहा भाई ये करें तो ठीक है कि जो तेरे आदमी बुलाओ, तेरे गांव के जो तेरे भाई बहन बेटियां बुलावें, उनको ये ज्ञान देना। तू मैं तो मेरा देख चल जाऊंगा, पर मेरा रिकॉर्ड रहना चाहिए तेरे, उनके पास द्वारा पढ़ ली याद भूल जाएंगे। तो रोज वो पुस्तकें पढ़ने का नाम सत्संग है। घर में बैठे पढ़ो, सत्संग है मेरी पुस्तक, कथा नहीं है, न कोई गाना बजाना है, न कोई भजन कीर्तन है। कबीर साहब के शब्दों में व्याख्या करिए, तुम 4 दफे उनको पढ़ोगी तो तुम्हारा को सब समझ आ जाएगा। और सब समझाने से अपनी जबान पर कंट्रोल। कभी कड़वा वचन मत बोलो, कड़वा वचन बोलने से दूसरे कालजे पर लगता है, वो बुरा सोचता घर में आफत आती है। ये जितना रोग शोक घाटा बाधा घर में है अपने विचारों का फल है। इसे अपने विचारों को सुंदर कर लो। हमेशा शिव संकल्प मस्तु, ए मनुष्य तू सुंदर सुंदर सोच
और तुझे तेरा जो काम जो है बहुत सुंदर हो जाएगा। तो सुंदर सोचा, अगर सोचने का मामला है तो सोच के लिए कोई नहीं, बातें तो सब भाषण करता हूँ, भाषण खूब करता हूँ अच्छा। और मेरी घर के में हालत जाता हूँ जब जयराम जी के भूल जाता हूँ, तो को ज्ञान थोड़ा ये उन आदमियों का ज्ञान है जो मैं ज्ञान दे रहा हूँ, ये मेरे पे सुहा नहीं था, मैं तो कुदरती ऐसे खड़ा कर दिया, महाराज जी कह दिया तो कह देना। ये उन आदमियों का था जिसने काम, क्रोध, लोभ, मोह कुछ नहीं है, जो बिल्कुल सन्यासी थे, जो ब्राह्मण थे, ब्रह्म आचरण करते थे। ब्रह्म किसको? प्रकाश को कहते हैं। जो अपने अंदर ये जो बीच का जो है माथे के बीच में देखा ओम के स्थान से ऊपर सफेद रंग का जो प्रकाश देखते थे, उनका काम था भाषण देना। ये हमारे दसों का नहीं था, ये समझेगी नहीं बात। पर गृहस्थी हो, गृहस्थ के अंदर ही समझे ये बात। जो आदमी वो देता भाषण, वो भाषण मायना रखता, वो तीर की तरह, गोली की तरह असर करेगा। और जो खुद नहीं करता है, भाषण नहीं देना जानता, रह नहीं उसकी है नहीं, क्या करेगा वो? जो कभी गुस्सा नहीं करता, सुन लो किसी बात का, ये गाड़ी काटोगे तो गुस्सा नहीं करेगा, और कुछ भी करेगा गुस्सा नहीं करता, समझ लो को कुछ है वो। और जो गुस्सा भी करता है, मैं गुस्सा भी करता हूँ, हेराफेरी भी करता हूँ, भाषण थूक छाड़ने की बात है। लोगों को तो फजीयत, लोगों को तो रोशनी दिखाता हूँ, आप अंधेरे में। तो हम गुरु लोग ऐसे हैं, हम अंधेरे में हैं और दूसरों को कहते हैं, मिसाल दिखाते हैं, बहुत कुछ ज्ञान आता है। अगर अच्छे हो तो काम हो जाए। कारण क्या है कि मैं बताया, घर के अंदर काम है, घर की सुख बस्या तो बाहर सुख पाया, कह नानक गुरु मंत्र दिलाया। सुख का मतलब है घर में सुखी हो, कोई तरह की तकलीफ नहीं। तकलीफ किस बात की होगी? हमारे घटिया सोच की। जो सोच करते हम, नाराज होते हैं, नाराज गुस्से में जब सोचते हो उस वक्त अच्छा नहीं सोचते। न पति का अच्छा सोचते, न पत्नी का सोचते हो, न बाप का सोचते हो, न बेटे का सोचते हो। घर घर में तनाव है, पत्नी नाराज है, भाई नाराज है, भाई से बोलेगा नहीं भाई, रिश्तेदारों से रिश्तेदार नाराज है। तो नाराज आदमी कभी अच्छा नहीं सोचेगा, वो घटिया सोचेगा, घटिया ब्रह्मांड में जाएगा। जब आएगा तो आफत लेके आएगा। उसके लिए भी हमारे लिए ये ज्ञान। और शक्ति कहाँ है? ईश्वर कहाँ? ईश्वर कहाँ है? ईश्वर। कोई कहता उसमें जाओ, कोई कहता उस गुरु को मान लो, कोई कहता बालाजी को मान, कोई माता, वो ठीक है, मान्यता आपकी मान्यता है, वो हो जाएगी, क्योंकि शक्ति तो आप में, आपके मानने में। तो असली शक्ति कहाँ? आप में। ईश्वर कहाँ है? आप में। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, हर शय में जलवा तेरा हूँ। ये है जो आप में बोल रहा है, मेरे अंदर वो है। और जानना है तो उसको जान लो। वो किसी जानकार से जो गीता वगैरह बता रखा है, किसी ज्ञानी के पास जाकर ये भली प्रकार उसको दंडोत प्रणाम करके उसको पूछ लो। तो मैं क्या चीज नहीं बता रहा हूं, नहीं तो रामायण में लिखे साहब, नहीं गीता में लिखिए, वो स्वामी तुलसीदास। ये तो आज बात बताइए, लिखिए, कैसे लिखिए? जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति नादाना। जिस घर में संपत्ति है, प्रेम है, कहते कोई संपत्ति की कमी नहीं, गाड़ी घोड़ा दुकान मकान सब कुछ मिलेगा, प्यार है, बुरा सोचते नहीं। तो उन्हें इस सैन्य में कह दिया, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जिस घर में प्रेम है, कभी रुसता नहीं, कोई नाराज होता ही नहीं, गुस्सा करता ही नहीं, हंस की बोल लेता है, प्यार से रहते हैं और एक मत रहते, उस घर में कोई कमी नहीं। और जिस घर में रुस्सा बनी है, जहां कुमति तहां विपत्ति नादाना। रामायण की चौपाई है, सैन्य में कह दिया बात। या कोई खास आदमी समझ सकता, कौन समझेगा? तो यह बात जो मैंने कही है नई नहीं कही है, आप लोग हिंदू हैं, रामायण के अंदर लिखा हुई बात है, कई जगह मिल जाती है। नवदा भक्ति के अंदर बहुत कुछ बताया है भिल्ली को, सब कुछ ये बात बताई, लेकिन सैन्य में बताई है, समझते नहीं बिल्कुल। नवदा भक्ति में बताई है शिवरी भिल्ली को, तो वो सब बातें बिल्कुल ठीक बड़े समझे, नहीं तो समझाने वाला है कोई, नहीं समझने वाला है। तो आप में शक्ति है ईश्वरीय, आपके घर में शांति है तो सब जगह शांति है। घर में अगर पति पत्नी की नहीं बनती, भाई भाई की नहीं बनती, मनमुटाव है, शक करते हो एक दूसरे पर, तो आपके घर में आफत आएगी। वो विचार रेडियो वेव की तरह ऊपर चले जाते हैं। विज्ञान ने आजकल सिद्ध कर दिया है कि तुम चुपचाप सोते हो ना, वो विचार रेडिएट होकर ऊपर चले जाते हैं, और जब वो आएंगे तो घर में आफत दे के आएंगे। तो आज जो जोर दे की तुमने बात कही है, घरों में शांति रहो। फिर इसके बाद साधन आएगा, जाता है साधन लो। साधन क्या साधन करते हो? मैं पूछता हूँ क्या साधन करता है भाई? बोला जी मेरे वो यूं मेरी बात सुनता कोई, कहता जी मेरे यूं अठा होता है, वो तेरे सिर में होता, खोरा है, बकवास कर रहा। अरे तेरा ये बता, कहीं कहती मैं वो शब्द को नहीं प्रकट है मेरे, कोई कह नाम वो प्रकाश को नहीं है प्रकट। मैं उसका तेरा देख लेता हूँ, तू छोड़े, तू सिर्फ एक विश्वास रख, कुछ छोड़ मत करना। मैं उसको ये कहता हूँ, देखता हूँ, कर तो सकता नहीं, शक्ति तो निकाल दी पहले। ब्रह्मचार्य की शक्ति है ये जो हमारे ब्राह्मण जो थे, ऋषि मुनि ब्रह्मचारी होते थे, जरूरत के मुताबिक संतान पैदा कर ली नहीं तो वो ब्रह्मचारी शक्ति रखते थे। और जब उसके खोपड़ी में ताकत होती, जब वो ध्यान करते थे फौरन प्रकाश आ जाता था। अब प्रकाश कहाँ से आया? जहाँ जोर लगाओगे दिमाग का बैलेंस बिगड़ जाएगा, बावड़े हो जाओगे, पागल बातें करने लग जाओगे, समझे ही नहीं। बहुत चीज तो मैं देखता हूँ, इसको नहीं सकती, इसका वेदी हूँ, विषय का वेदी पूरा तो मैं कह नहीं सकता, उसकी लीला कौन जाने,
किसी हद तक। और क्यों हूं कि तुम लोग मानते हो सब, इधर नहीं, इंटरनेट पर हूं, पूरे देशों के अंदर मेरी शिट चलती है। चीन से फोन आते, जापान, चीन, अमेरिका, अफ्रीका, सब जगह से। और वो कहते हैं, ये कोई वैज्ञानिक कहता है मेरे साथ, या भाई ये बात ठीक है, जो जानता है वैसे को पढ़ता है मेरी साइट, वो बता देता है, जो हिंदुस्तानी। तो बात क्या है, शक्ति आपके अंदर है, ईश्वरंश आप हो, अज्ञान है, अज्ञान का दुख है मनुष्य को, वरना ये है। इसके लिए चर्चा करिए, रामायण की भी चर्चा है। रामायण के अंदर कहते हैं, ईश्वरंश जीव विनाशी, चेतन विमल सहज सुख राशि, सो माया बस बंधो गुसाई, आप ही बंधो मरकट की नहीं। इसका भाव यह है, कहते हैं कि ये आदमी ईश्वरंश है, वो ईश्वर जो सूर्य चांद तारे हैं उससे पर बड़ी शक्ति है, जिससे सूर्य चांद तारा ग्रह बनते हैं, उसी के अंदर से निकल के एक मनुष्य की सूरत इधर आई है। ये तो बोल रही है, पहले इसको आत्मा आत्मा कहा है, गीता रामायण में क्लियर नहीं किया है। गीता रामायण के महात्मा बहुत तरक्की करी, कहां तक कि आत्मा समझिएगा, आत्मा चीज, आत्मा सब कुछ है, आगे की बात नहीं बता सकिया। कलयुग के संतों ने फिर जब ध्यान किया तो देखते आत्मा प्रकाश स्वरूप ही है, और वो सोचते प्रकाश तो आत्मा, ये देखने वाली चीज है जो कुछ और है, प्रकाश को प्रकाश क्या देखेगा। तो इन्हें इसकी खोज करी कि वो कहां से, जब उनने खोज करी तो पता चला कि ये कहां से आई है, किधर से आखिर क्या काम करिए, तो पता चला वो तो उन्होंने अपनी कबीर ने, गुरु नानक ने, ये कलयुग के संत हुए पट्टू दादू, इन्हें बता दिया। और जो पहले संत हुए धन्य सबके सब, ये बातें नहीं, पर उनकी रिसर्च नीचे थी, मन के मंडल तक। ये मन में थोड़ी गीता रामायण भारत जो करते हैं ना, वो ठीक है, मन का सब्जेक्ट है, राजी हो जाते हैं थोड़ी देर मन के, भाई ऐसा हो, भरत जैसा, ऐसे नहीं अपनी तरह के भाई का माल हड़प दो। भरत बताया मर्यादा पुरुषोत्तम है राम, तो रामायण की पढ़ते बोलते हैं, भाई भरत पता चला कि राम को देश दे गया, तो खड़ा उड़ा के राम की रख दी गई, ये खड़ा हो रहेंगे, राज करेंगे, मैं मेरे बड़े भाई की गद्दी पर नहीं बैठूंगा। अरे भाई काई का जो कुमार तो दबा लेते हो, आपका हाथ में आ गया तो मैं तो भाई इतना ही बच्चा, अगर व्यापारी हो तो व्यापारी तो 4 पैसे तो बचाते हो, और तो और ये हेरा फेरी करते। तो वो रामायण हमारे लिए आदर्श है, मर्यादा है, वो बड़ी अच्छी बात है। भरत जैसा भाई हो, सीता जैसी पत्नी हो, वो बात आदर्श बात है वो, लेकिन वो कहानी कथा है, सत्य नहीं है। सत्य सत्संग में मिलेगा आपको, सत्संग में मिलकर तो आपको पत्रिका बता जाए, करके देख ले, सत्संग में ये बातें बताई जाए, भाई करके देख ले, वो ठीक है तो ठीक है, नहीं तो गलत। सत्संग में ऐसी बात नहीं रखी जाएगी कि ऐसे वो बात होता है, मान लो तुम, ठीक है मान लेते हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा, पर मानना आज का आदमी मानेगा। आज का आदमी बुद्धिमान है, बुद्धिमान है, वो सब जानता है। मैं बोलता हूँ तुमको सबको पता है, अगर मेरा कोई लालच हो, कोई बात हो, तुम पर ही जान देते हो कि इसका ये लालच है। आपको इतनी बुद्धि है कि बात करते पहचान जाते हो कि इसके मन में ये, आज का आदमी की इतनी बुद्धि तेज हो रही है। तो अब क्या, आज का आदमी प्रूफ चाहता है, साबित करो चीज को। तो आज का आदमी ब्लेंड फेथ नहीं कर सकता, ऐसे नहीं मान सकता। मान लो, मान के बात ऐसे ढोंग करता रहेगा, हाथ जोड़ता रहेगा, मानेगा नहीं वो। मानने की बात जबरदस्त है। तो ये मान्यता कहां से जाएगी, इसके लिए वो अपने फकीर चंद जी का जो सत्संग है उसके पास, मेरे पास चिप्स है इनके पास में, उसमें 17 सत्संग है, उनमें ये पूरी व्याख्या कर रखी है। उसमें एक शब्द बताते हैं वो आखिरी टॉप का सत्संग ज्ञान देते हैं सत्संग में। पर वो किन के लिए, जिनका मन साफ है, हेरा फेरी 420 नहीं, जिनका मन ठहर गया है। योग का मतलब क्या, योगा से चित्तवृत्ति निरोध। अरे मन की वृत्ति को रोकना है, ये हमारी कोई बात समझ नहीं सकते हम, इसलिए योग का मतलब मन को ठहराना है, ताकि किसी बात को समझो। अगर सत्संग में समझ जाते हो तो ज्यादा अभ्यास की जरूरत नहीं है। सत्संग में बात समझ जाओ तो ज्यादा अभ्यास की जरूरत नहीं है। अभ्यास है क्या, मतलब जो इस आत्मा के विषय, सुरत के विषय में मामला है, या सुरत पहले भी थी, सुरत अभी है। अब इसको रोकने का मतलब है मन को रोक करके किसी बात को समझने का काबिल बन जाओगे, ये मतलब है योग का। योगा से चित्तवृत्ति निरोध, ये कहते योग से चित्त की वृत्तियां जो मेरी मैल हेरा फेरी रूट कपट है वो निकल जाएगा, और वो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन करने से आ जाता है। ये मंजिल नहीं है, मंजिल है ये बोल क्या रहे आप जानने के लिए, यार मनुष्य जान सकता है, पर पहली दुनिया बनाओ यार, पहली दुनिया बनाए। आपकी दुनिया कैसे बनेगी, आपके विचारों से। क्या विचार, चाहो कि मेरा अच्छे मकान बने, ईमानदारी से काम करो, अच्छा करो। अब ये जो कई लोग कहते हैं जी इच्छा तो कोई खत्म थोड़ी होती है, तो भूखा आदमी राम नाम लेगा आगे, जो भूख मर रहा है वो राम नाम लेगा, समाधि लगा लेगा आगे। वो स्वामी तुलसीदास को रामायण लिखते लिखते इस बात का पता चला, तो एक चौपाई लिखते एक वो कहते हैं, भूखे बदन न हो ही गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। परमात्मा से कहते हैं भूखे बदन नहीं होता, ये कंठी माला ले लो आपने। तो भूखा आदमी नहीं कर सकता। ये दुनिया को अच्छी बनाओ, अच्छा सोचो, अच्छा कमाओ, आपके पास अच्छा हो सब कुछ, और खाते पीते सब कुछ खा पी करके रज गए, और सोचते हो गए दुनिया में तो दुख है चाहे कितना ही कुछ हो, अगर वैराग तब फिर वो आगे ज्ञान है।
ये नहीं मेरे पर कर दो तो ध्यान कर ले और फट मिल जाएगा। अब आप इधर खाओ, ध्यान बढ़ेगा नहीं, ज्यादा जोर लगाओगे तो दिमाग खराब हो जाएगा, और करोगे तो सुनी सुनाई बातें करते फिर रहे। अनुभव सब्जेक्ट ये कहता है कि पहले आप दुनिया में सेटिस्फाई हो, फिर आपका चरित्र ठीक रहे, ब्रह्मचार्य ठीक हो आपका, ब्रह्मचार्य जीवन है। जैसे पहले हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, ब्राह्मणों ने क्या बताया, 25 साल तक तुम ब्रह्मचारी का आश्रम रहो, जिसमें कोई धंधा सीखो, काम जो कुछ करते हो, और शरीर के मसल मांस मज्जा बढ़ाओ, और वो आपकी मेच्योरिटी पकड़ने दो, ब्रह्मचारी शक्ति हो। 25 साल तक ब्याह शादी करो, तो अच्छी संतान के लिए मनु वगैरह ने दिखा हुआ है कैसे संतान हो, कैसे हो। वो मैंने पुस्तकों में इशारा किया, एक पुस्तक में सुखी जीवन का रहस्य, उसमें बताया कि बेटियां चाहिए संतान पैदा कर लो। ये मैं कहाँ से लाया मेरे को नहीं पता, डॉक्टर कमला जी करने गया कि आप ऐसे से इसके बारे में चर्चा नहीं करते, इसके मैं अच्छा करूंगा। मैं शाम को बैठा, सुबह के टाइम पे शाम को बैठा चाय पानी पी के, तो एकाग्र हो गया चित्त, और एकाग्र हो गया, वो बात आती गई, मैं लिखता गया, हमारे जो ब्राह्मण ने कहा वो। अब बाद में मैंने सोचा ये बात तो पहले मेरे किताब एक साथ आई, ये कहाँ से लिखा, तो वे ध्यान की एकाग्रता से बात का पता चल गया। तो आपके अंदर शक्ति है, सब ब्रह्मांड भरा हुआ, सब ज्ञान से आपका मन एकाग्र है, और ध्यान करते हो तो वह चीज आपको फल समझवा देगी, समझेगी नहीं। आप में वो शक्ति है ईश्वरीय, नई खोज आप निकाल लोगे। व्यापारी हो तो करोड़पति बन जाओगे इसी विचार से, नया ढंगा समझ आ जाएगा। और वो ज्ञान का इधर है के अंदर, जितनी चीज जानना है योग करिए वो इधर है। तो मैं ये सब बता दूंगा आधा, क्यों करने के लिए, आप ये करने के लिए नहीं आए, आप मेरे से पूछने के लिए नहीं आए योग, और नहीं मैं बताने के लिए तैयार हूं, क्योंकि जब आप इसके योग्य है तो मैं क्यों बताऊं। पर फिर मैं संस्कार दे दूंगा, डॉक्टर कमला कहने की आप बता दो एक दफा सब कुछ, तो मैं क्या बता दूंगा मैं आपको सब जो है वो, और करके देखना आपका काम है, और पूछ लेना किसी ज्ञानी से पूछ लेना, वो मैं बता दूंगा आपको क्यों ध्यान क्या है, वो क्या मिलेगा, कहां से क्या मिलेगा। तो वो आपको मैंने बताई कि जो आपने विचारों को शुद्ध करो, उसके बाद सत्संग सुनो खूब, तब आपका विचार साफ होंगे। पहले सत्संग फिर ध्यान, अगर सत्संग से पहले ध्यान करोगे तो अपने में कमजोरी वो बढ़ जाएगी, ईर्ष्या द्वेष नफरत, कामी हो तो कामी बन जाओगे, क्रोधी हो तो क्रोधी बन जाओगे ज्यादा। आप समझे हो ना बात। जैसे गेहूं, दो बातें हम किसान लोग जानते हैं, गेहूं को बोते हैं, फिर गेहूं के अंदर खाद और पानी देते हैं, और खाद और पानी अगर बथुआर घास काटे वगैरह कर देंगे तो गेहूं भी बढ़ेगी, साथ साथ बथुआर घास ही बढ़ेगा, तो वो आपके घटिया विचार है वो भी बढ़ेंगे। अगर आपको सत्संग नहीं मिला है तो जब आप ध्यान करोगे अच्छे विचार भी बढ़ेंगे, एक साथ जो घटिया विचार कामी हो ज्यादा कामी हो जाओगे, क्रोधी हो ज्यादा क्रोधी हो जाओगे, चलाक हो ज्यादा चलाक हो जाओगे, नेक हो ज्यादा नेक हो जाओगे। समझेगी नहीं बात। तो उससे पहले क्या करना, घटिया विचारों को हटाने का तरीका क्या है, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। आपको सत्संग की जरूरत है। सत्य क्या है, आपके अंदर ईश्वरन सो आप, वो सत्य आपके अंदर है। अब चाहे देवी मान लोगा तो देवी मदद करेगी, राम मान लोगे राम मदद करेगा, वो मैं काटता नहीं हूं, क्योंकि आपकी मान्यता, वो शक्ति तो आप में है। अरे किसी जगह नहीं, किसी गुरु में मेरे कोई शक्ति नहीं, जगह जगह रूप प्रकट होता है। आपने ये क्या प्रसाद ये क्या, मेरे बाप को पता ही नहीं। रोज के अभी आदमी हाजिर बैठे मेरे पास आए हैं, मेरे पास जो आदमी आए उनके साथ चमत्कार घटित है जगह। अगर मैं मानता हूं होशियारपुर जाता हूं, मेरे साथ आदमी जाते हैं, वो जो आदमी के साथ घटना घटती है, अर्जुन को सिद्धि मिलती है, लाभ मिलता है कि आपने ये प्रसाद दिया ये हो गया, आपने ये किया ये हो गया, मेरा आपने मेरे को एक दिन में ध्यान करा था ये हो गया। वैसे आदमी मेरे साथ होते हैं हर जगह। अभी यहाँ भी आदमी जिनके साथ सीधी घटी वो आदमी है, तो मैं जैसे वैसे नहीं फेंकता कि गाँव के आड़ू आदमी आ जाए, पढ़े लिखे आदमी, डॉक्टर इंजीनियर वैज्ञानिक प्रोफेसर बुद्धिमान लोग हैं, वो मेरी बात सुनते। बाहर एसोसिएशन में देता हूँ सत्संग, मैं कह रहा हूँ पर बड़ाई होती है, मेरा ईगो आता है, मैं नहीं करता, मैं सच्चाई बताता हूँ आपको, ताकि आपको पता चले। इसे एक जगह नहीं देता हूँ मैं, सत्संग दूंगा, देने के बाद आपको पूछूंगा, कोई प्रश्न मेरे को पूछ लेना, क्यों मैं आपको दिल की बात से बता दूंगा। तो क्या मैं जादूगर हूं ना, सहज योगी हूं, सहज बैठा हूं, पुराम नाम की धार खुली हुई है, आपके अंदर भी है, मेरे अंदर सब में खुली हुई है। उसके साथ अनुभव नहीं, ये सोच के ये बोलूंगा नहीं ये बोलूंगा, मेरे मुंह से वो बात निकलेगी जो तकलीफ आपकी, जो कुछ सोच के है आपको वो बात निकलेगी, जिससे आप उठे हुए हैं वो मेरे पर रेडिएशन पड़ेगी, मेरे मुंह से वो निकल जाएगी। आइए नहीं समझ आपको। तो दुख वाली बात बता दी, दुख नाम की कोई चीज नहीं है आपके लिए, आप ईश्वरन से केवल जो मन के ख्याल तो घटिया हो गए हैं, और वो घटिया ख्याल जो है वो ऊपर बढ़ेंगे, और वो वापिस जब आएंगे ऐसी कंठ की तरह दुख लेके आएंगे। जैसे मैंने मिसाल दे दी, तुम बाबाओगे तो तुम उगेंगे, और तरबूज बाओगे तरबूज, अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, घटिया सोचोगे चाहे एज यू सो सल्यूरी, जैसे बोगे वैसे काटोगे। तो आप सोच को ठीक करवा लो, आपकी दुनिया बन जाएगी। आप किसी को घटिया मत सोचो, जो करेगा सो भरेगा। आप किसी का ऐब मत देखो, जो वो पाएगा आपको पाएंगे, नहीं तो क्यों आप क्यों ऐब ले रहे हैं। आप रट लगा रहे हो ना, ऐसे उंगली कर रहे हो, वो ऐब आप में आ जाएगा। वो बता रहा हूँ, ये आफत की स्याही आजकल है,
ये तो महंगाई वगैरह ये नेता बुराई करते हैं सिर्फ, एक दूसरे, कांग्रेस खराब, भाजपा खराब, भाजपा खराब, कांग्रेस खराब। अच्छाई भी तो होती होगी, कोई अच्छाई का नाम नहीं लेते, बुराई बुराई बताते हैं तो बुराई आ जाती है। यही अपने घरों के अंदर बुराई सोचो मत, घर के अंदर प्यार से रहो, घर को सुर्ख बनाओ। सुर्ख कहते सुख को, जहां तक खुशी मिला आपको, पत्नी को देख के खुश हो, पत्नी पति को देख खुश हो, बाप बेटे को देख खुशी होनी चाहिए। चोरी चढ़ाओगे तो बुरा सोचोगे, बुरा सोचोगे ऊपर ब्रह्मांड में जाएगा, आफत आएगी। हर घर के माँ ये दुख है ज्ञान का। चाहे पूरे गांव में फिराओ, यहाँ पर मैं जब जाता हूँ बड़े बड़े शहरों में तो कहता हूँ पूरे जयपुर में फिराओ, पूरी दिल्ली के अंदर फिराओ, सब में ये बीमारी है। अगर सारे दिल्ली वाले मेरी आवाज सुन लें तो तकलीफ हो जाएगी। ईगो से नहीं कह रहा हूँ आपको, क्योंकि तकलीफ तो यही है। हर घर में दुख है, हर घर में क्लेश है, हर घर में नाराजगी है, हर घर में कोई चीज की तंगी है। क्या की है वो तंगी? सोचने की अज्ञान है। क्यों? आप में शक्ति है, आपके विचार में। तो विचार को ठीक करना हमेशा। शिव संकल्प मस्तु, सुंदर सुंदर सोचो, दुनिया सुंदर बन जाएगी। काफी होगा ना इतनी बात, मैं जोर दे बता दिया आपको, क्योंकि वो तो थोड़ा सा कहा गया है ना। स्वामी तुलसीदास तो कहता है जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति नादाना। जिस घर में प्रेम है, खुशी है, अच्छे विचार हैं, उस घर में तरह तरह की संपत्ति कोई कमी नहीं, सब चीज। और जिस घर के अंदर रुस्सामंदी, नाराजगी है, मनमोटाव है, एक दूसरे का बुरा चाहते हैं, उस घर में विपत्ति नादाना, समस्या समस्या समस्या। समझिए ना, कैसी समस्या, कोई शरीर के, कोई मन के, कोई धन के वगैरह। तो ये बात अगर आपको समझ आ जाए तो अब आगे का काम चलता है। अब आगे चलता है कि आप एक तो ये बता दिया कि क्या चाहते हो वो सोचो, तरीका क्या है कि आपके सोच में मिल जाएगा। अगर इसका ध्यान से ताकत लेना चाहते हो तो ये जगह, ये माथे के बीच देखो इधर, ये जो आंख जो ऊपर जो हिंदू औरतें जो टीका करती है ना यहाँ पर, या हमको टीका लगाते हैं ना ऐसे हिंदू, ऐसे ऐसे भाई के जवाई के टीका लगाते हैं। तो वो इशारा यह है कि तू इस जगह पर ध्यान कर, क्या चाहता तेरे को मिल जाएगा। इस जगह ध्यान कर, तेरा ध्यान जमते ही जो चाहता वो चीज तेरे को मिल जाएगी, वो बन जाएगा कोई साधन। और फिर उधर नहीं रखते, फिर ऐसे भी कह देते हैं कि यहीं राजी मत हो जाना, इधर मिल जाए फिर ये ऐसे नहीं होना कि सब कुछ मिल गया, ये यहीं रह जाएगा सब। इसे आगे जाके अपने रूप को पहचान ले, आगे चलना पड़ेगा। ये टीके हैं हिंदू धर्म के, सहन है सनातन के करने के। तो आपको क्या दुनिया की चीज चाहिए, इस जगह पर जहां बेटियां ध्यान करती है, इधर ध्यान करके कोई भी स्टाफ मानते हो, राम का मानो, कृष्ण का मानो, देवी का मानो, किसी गुरु को मानो, क्योंकि मान्यता को चैलेंज नहीं करता। और न ये बका तो मान्यता बिल्कुल जो मानोगे तो आप में शक्ति तो आप में है, शक्ति आप में, लेकिन आपको विश्वास आता नहीं, आएगा नहीं आसानी से। इसको उर्दू शायरी में कहा है, खुदा के पास होने का यकीन मुश्किल से आता है, वगरना खुदा ही पास है तो बेकसी कैसी। कि परमात्मा के पास होने का ये भरोसा विश्वास बहुत मुश्किल से आता है। और जब वो पास ही है तो किसका डर, किसका भय, बाबा वो साथ है। आप समझेंगे नहीं, तो उसका विश्वास आपका वो शक्ति है, पर वो बनता नहीं। तो आप राम को साथ रख लो, कृष्ण को रखो, क्यों मैं मुक्त आदमी हूं। मेरे को गुरुजी ने पहले दिन से मुक्त किया हुआ है। मुक्त का मतलब ये बंधन, ये रूप आपका ध्यान छुटाया हुआ है। पहले ही दिन देखते उनको दर्शन कराया तो उनकी थोड़ी 5-4 मिनट के अंदर वो अनुभव होगी उस नाम की, जिसको राम नाम कहते हैं। वो पहले ही दिन वो क्या मेरे में होगी, सब में आप में है, पता नहीं आपको। जैसे सांस लेते हो आप, चलते भी लेते हो, बैठे भी लेते हो, सोते भी लेते हो, खाते भी लेते हो, भागते भी लेते हो, सोए भी लेते हो। और सांस न रहे तब राम नाम सत्य सत्य बोले गत है। तो हमेशा साधन बना है कि नहीं आपका इसका। इसी तरह वो नाम आपके अंदर गूंजता है, धुनात्मक है, और वो आपके अंदर है। अलग अलग धुन है, पहले इधर कुछ और है, इधर कुछ और है, इधर कुछ, आखिरी चीज इधर है, वो मुक्ति करने वाला। यहां तक जितना सतलोक तक जितने भी है सब साधन वैसे। और ये जो आगे है तो मैं पहले तरतीब से बता देता हूं आपको, करो करने के लिए नहीं बता रहा हूं, ये करना मत। किसी को ज्ञानी को पूछ लेना, किस ज्ञानी को जिसको आप ज्ञानी समझते हो, सत्संग सुन के बाद में फिर करना। पहले स्थान के साधन से दुनिया की चीज मिल जाएगी, स्थूल चीज, मोटी चीज जितनी कोई भी आपको मिल जाएगी। क्या चाहते हो, टाइम लग सकती है, आगे पीछे की बात हो सकती है, पर वो आपकी इच्छा जो होगी, चाहोगे वो चीज बन जाएगी जो चाहोगी। सोच में मकान बना लो, दुकान बना लो, हाट बना लो, हवेली बना लो, गढ़ बना लो, ये जितनी इच्छा से बने हैं, जो सब जितना निर्माण कार्य इस दुनिया में है, सबका सब इच्छा से बने। आदमी ने इच्छा करी है और ये कर दिए। तो परमात्मा कहाँ है, अंश रूप में आदमी के अंदर, मनुष्य के अंदर है। पूरी दुनिया के अंदर मनुष्यों को पता नहीं, किसी देश के राष्ट्रपति को पता नहीं इस बात का कि वो है। कोरे हैं इस ज्ञान से, इस अध्यात्म ज्ञान से, आत्मज्ञान से कोरे हैं हम क्या। वो जो शक्ति है आपके अंदर सब जगह, सब मनुष्य पर लागू होती है। दुनिया के लोगों को दुख घटिया सोचने का है, धोखाबाजी, 420, धोखा देना, झूठ फरेब करना, ये छल कपट से है। वैसे रामायण ने बता दिया, छिल छिद्र मोहे नहीं भावा, निर्मल हृदय सो मोहे पावा।
इशारा तो कर दिया, ये बात छोटी नहीं है, छल छिद्र निकलता नहीं है, ये ज्ञान से निकलेगा। जब आपको पता मुझे भोगना पड़ेगा तो मैं क्यों करूं, आपको पता इधर आ गया है, इसके अंदर पैर नहीं रखोगे, टड़की चले जाओगे। आपको पता मेरे विचारों की आज बात का पता चल गया कि वो सोचने से गलत है, मैं बुरा नहीं सोचूं, कभी नारद की बात ही नहीं करूंगी। सास बहू से है तो आज भूल जाओ, सब छोड़ दो, सबको बोलो इसकी कोई गलती नहीं थी, संस्कार ऐसी थी, माता जी कोई बात नहीं, यार ये करेगी माता जी पाएगी, मैं नहीं। आप सब बात को भुला के आज से मन साफ कर लो कि बुरा सोचूं कोई किसी का, मैं सोचूं भगवान ज्यादा सोचो, ये सोचो ये परमात्मा इसको सदमति दो, अच्छी अक्ल दो ताकि खोटा काम न करे, ये नहीं कि मर जा ईश्वरन से, ये विचार रख लो कि क्या बुरा नहीं सोच, और मुंह से कटोगे, मुंह से कड़ी बात बोलूंगा नहीं। वचन है हमारे जो सत्संगियों के लिए बता रखे हैं, कड़वा वचन ने बोल रहे तेरे भले की कहूं, वचन तान मत मारन रहे तेरे भले की कहूं, भोजन कमती कर रहे तेरे भले की कहूं, ऐसे ऐसे बता रखे। तो ये है कि हम कड़वा वचन बोलने की आदत है, दिल दुखाने की आदत है, दिल मत दुखाओगे। तो पहली बात आपको ये होगी कि आपने मन को साफ कर लो। दूसरी बात है दुनिया की चीज चाहते हो तो ये जगह है, और इधर उधर ध्यान करने की जरूरत है, इस जगह पर ध्यान करो क्या चाहते हो उसका। वैसे तो इसके लिए है दाता, दान और ध्येय, तीन चीज है, दाता दाने वाला, ध्येय उद्देश्य क्या है, और ध्यान एकाग्रता। तो वो जो करोगे वो चीज आपको जल्दी है। विज्ञान सब यहां तक का है, विज्ञान के अंदर वो इष्ट नहीं जानते विज्ञानी, वो कोई चीज को जैसे टेलीफोन पर मैं बोला, वो चाहते हैं कि इसकी फोटो कैसे आ जाए उधर, ऐसे किसी ने सोचा तो कहा यार फोटो कैसे आ सकते, क्या तो रिसर्च करो। कई वैज्ञानिक बैठ गया, ध्यान करता रहा, बैठे रहे बैठे रहे, सोचते रहे सोचते रहे सोचते सोचते, कई मर गए चले गए। काफी दिन के बाद किसी का अच्छा चरित्र, जिसका चरित्र ठीक था, ब्रह्मचर्य ठीक था, उसकी एकाग्रता होगी, एकाग्रता हो पता चला भाई ऐसे कर लो, उन्होंने उसका एक्सपेरिमेंट किया, बोला ऐसे फोटो आ जाएगा। तो विज्ञान कोई वो इष्ट नहीं बढ़ाता, वैज्ञानिक जो है वो चीज का बढ़ाते हैं इष्ट, और उसे होता है वो मत बीच तक का, इधाई तक का है, और हमारे तो साधन आगे तक का है आत्मज्ञान का। तो पहला स्थान ये, दूसरा स्थान ये, यहाँ पर कोई रिसर्च करना चाहते हो ओम के स्थान से कर लो। वेद शास्त्र ज्ञान जितने विज्ञान सब इस यहाँ से निकलता है। जब आदमी सोचता है तो उसको नई नई सूझ जाती है, ध्यान की एकाग्रता बढ़ती जाती है, जिस देह को लेके बैठता है वो सामने देता है, ऐसा ही होगा। ये यहाँ पर मतलब माथे के बीच के अंदर ज्ञान का केंद्र। इसकी पहचान क्या है, लाल रंग का मूर्ति आएगी तो गुरु इष्ट बनाते हो, राम कृष्ण तो मूर्ति बनाएगी वो लाल, इसे जोर लगाना पड़ता है इष्ट बनाने के लिए। और साथ ही अंदर से आवाज आएगी, ओम की ध्वनि, हिंदू ओम की आ जाएगी, मुसलमान क्रिश्चियन अमीन अमीन आ जाएगा। और जब कुछ ही नहीं मानता तो उसके दम दम बादल की गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़ाहट पाएगी। तो बादल बुदल उधर कुछ नहीं है, वो आपका मन ही है, मन नीचे रह गया और आगे आगे जाने की इच्छा करते हो, आगे जाने की इच्छा करते हो, बत्तियां तनी हुई है, इसे वो आवाज सुनती है आपको, तो आपकी वो साधना पूरी होगी, जो चाहोगे मिल जाएगा। पहले स्थान पर घंटे का शब्द आ जाएगा, पीले रंग का प्रकाश आ जाता है, इसकी मूर्ति कभी आएगी, आपका साधन पक्का हो गया। क्या होगा उसमें, सोचोगे वह हो जाएगा। अगर पत्नी से नाराज हो, क्यों बुरा सोचोगे, बीमार हो जाएगी, उतार ले जाओ फिर उसको। भाई से नाराज हो गए तो तकलीफ हो जाएगी, ये खास ध्यान रखना। तो ये साधन पूर्ण करे जिसका मन साफ हो जाए, कोई हेरा फेरी नहीं, किसी के प्रति गुस्सा न करे, वो साधन करे। गुस्सा करेगा तो कराएगा 2 मिनट में करेगा बराबर। इसे गुस्सा का साथ दूर कर देना चाहिए। साथ तो गुस्सा भी आता है, साथ ध्यान करते हो तो आफत, और क्या करूं, ये आफत है। सत्संग में जाते हो, बात सुनते हो, मन इकट्ठा करते हो, थोड़ी देर साधन करते हो, गुस्सा आता है, बुरा सोचते हो, बुरा हो जाता है, तकलीफ हो जाती है। तो ये उन साधनों का, तो ये है ज्ञान का केंद्र। इसके थोड़ा सा ऊपर की तरफ ध्यान करते हो तो सफेद वो क्या चांद जैसी चांदनी आ जाएगी, सारियां बदरी हैं और मन काम नहीं करता, मस्ती है, बेफिक्री, नशा, आनंद। यह आनंद का साधन कहते हैं, बड़ा मस्त फकीर है, बड़ा साधु मस्त है, ऐसे रहते हमारे ब्राह्मणों ने साधन किए हुए सब। और उसके थोड़ा सा ऊपर की तरफ चलोगे, सफेद रंग का प्रकाश आ जाएगा, वो समझो आत्मपद है, बड़ा आनंद आएगा, बढ़ता जाएगा, बहुत खुशी होगी, बड़ा आनंद, उसके बराबर आनंद कोई नहीं है। ये जो संसार का जो आनंद है काम का, ये 1.5 मिनट 2 मिनट 1.5 मिनट का है, फिर बाद होठ अटकाए गिर जाते हैं, शक्ति गिर जाती है, गुस्सा आने लग जाता है, चिड़चिड़ा स्वभाव होता है, माथा चौथा हो जाता है। तो एक संतान उत्पत्ति करने तक तो बहुत बेहतर है, अपना जैसी संतान पैदा करनी। स्वाद करिए अगर गृहस्थ भोगोगे तो तकलीफ आ जाएगी आपको, सब कार्य परेशानी आएगी, बुरा सपना होगा, गुस्सा आएगा, सब क्या हालत। इसलिए इसको करने के लिए संतान उत्पत्ति के लिए गृहस्थ भोगो, और बाकी पति पत्नी दोस्तों की तरफ प्यार से रहो, और एक दूसरे को देख के जियो, जिंदगी बढ़ती जाए, जो सोचोगे वो चीज बुलाइए। और ध्यान का आनंद के लिए वो आनंद करो, मस्ती आड़ा मस्ती रहेगी सारा दिन, और खुशी रहेगी। और आत्म पद में चले जाओगे तो जबरदस्त आनंद आएगा। और इस आत्म पद चले गए, थोड़ा सा और आगे जहां बाढ़ मिलते हैं, इस जगह से करीब साधन मिल जाएगा तो जबरदस्त प्रकाश आएगा, बहुत ज्यादा।
यानी सैकड़ी सूर्य हो गए, तो सूर्य तो कोई नहीं अंदर, वो क्या है, वो आपके ब्रह्मचार्य का जो जीवाणु, एक जीवाणु एक सूर्य जैसा नजर आएगा आपको। एक जीवाणु जो होगा वो एक सूर्य जैसा आएगा, क्योंकि बहुत जीवाणु होते हैं उसमें, वो जीवाणु आएंगे, पर आएंगे किनके, तो ब्रह्मचारी हैं जिनके अंदर शक्ति है, और गिरस भोगते रहते हैं उनके, फिर वो चीज आएगी नहीं। तो ये यहां तक सतलोक कहते हैं कि इस जगह से संत कहते हैं कि यहाँ राम नाम की धुन आती है, धुन को आते रहते, साथ साथ लगाते चलो। और वो प्रमाण क्या, मैं जो बकवास कर रहा हूँ, मेरे पास क्या प्रमाण, क्यों बकवास कर रहा हूँ, कहानी बता रहा हूँ कि कथा ना, योगी हूं मैं, क्या मतलब अभी अनुभव कर रहा हूं, अब उस राम नाम की धुन सुन रहा हूं और आपसे बात कर रहा हूं, और इसलिए मैं आपके मनों की बात कहूंगा सब भी, और फिर प्रश्न करूंगा जब मेरे प्रश्न कर लेना, कोई भी रोज का काम है, आपको नहीं, बार एसोसिएशन में, हाई कोर्ट के वकील, सेशन कोर्ट के जो अच्छे लोग हैं मेरे पास, उन मजाक में सत्संग देता हूँ सब, और फिर कहता हूँ प्रश्न पूछना मेरे को, पर मैं बता देता हूँ वो बात दोबारा नहीं पूछना, अगर मेरी बताई बात मुंह खोलोगे तो फिर दूसरा सुनना भाई, तो साथ ही होते हैं वो, साथ बराबर वाला कह देते हैं, अब बात बताई तो थी, वो क्या चीज मैं जानता हूँ, मैं नहीं जानता, मेरे में रेड लॉ ऑफ रेडिएशन है, मैं कोई विचार दे कि नहीं बैठे आपसे, नहीं तो कोई देने के लिए आया हूँ, न कोई दादागिरी करना आया हूँ, न कोई भाषण झाड़ने के लिए आया हूँ, कईयों की आदत होती है कोई ऐसी मतलब से भाषण झाड़ने चले जाते हैं, अपनी जिंदगी है, आप मियाँ फजीयत और उनको नसीहत, आप तो मियाँ फजीयत है, खुद फिजीत और उनको नसीहत, वो कोई कुछ काम नहीं होता, क्योंकि जैसे वो आदमी होगा जैसे विचार होगा, मैं अगर कामी हो तो तुम कामी होगे, अगर हम लोग कामी जो गुरु का कामी है तो कामी हो जाओगे, क्रोधी है तो क्रोधी हो जाओगे, लोभी है तो लोभी हो जाओगे, रेडिएशन ही तो आता है। इसलिए जो मैंने आपको बताया कि इस स्थान पर आते सतलोक है, और बड़ा महात्मा बन जाओगे, सिद्धि बन जाएगी, इच्छा करोगा भाई हो जाएगी सब कुछ, और फिर शरीर छोड़ोगा, राम आखिर में आ गया, फिर भी वापस आओगा, फिर भी इसमें राधा स्वयं क्षेत्र बता दिया उन्हें कि वो अंत में मूर्ति अगर आ जाती है तो ठीक है, वो सब आएंगे, जो जो तुम्हारे ध्यान के अंदर आएंगे, राम आएगा, गुरु भी आ जाएगा, सब सुना देगा, सब कुछ कर देगा, फिर शरीर छोड़ोगे तो इस लोक में आओगे, और फिर कोई गुरु आएगा, वो दोबारा तुमको ज्ञान देगा, बाकी कमाई बाद में करना, बाकी कमाई क्या है तो बताइए, कमाई बाद में करके देख लेना। तो यहां तक तो ये हो गया। इसके बाद आगे जो बच्चे का ताड़वा टिप टिप करता इधर, ये इसको साधु जो महात्मा थे पर कहते अलख निरंजन, अलख निरंजन ऐसे कहा करते थे। इसका मतलब वो अलख है, उसको लखने का तरीका क्या है, का अनुभव है। अलख निरंजन का मतलब जो कहते थे वो चीज बताई नहीं जा सकती, वो अनुभव की जा सकती। कैसे नहीं बताई जा सकती, जैसे मैं गुड़ खा रहा हूं, आप कह रहे हो क्या कर रहे हो, मैं कहूँ गुड़ खा रहा हूं, आपको कैसा, मैं कहूँ मीठा है, आपके लाडू जैसा, मैं कह नहीं भी खांड जैसा, मिश्री जैसा, कई चीज पूछोगे, मैं कहूँगा नहीं, क्यों गुड़ का स्वाद तो गुड़ में ही है। तो आपको अनुभव कैसे कराऊं, अब अनुभव कराने की है, मैं तोड़ के इडली आपको दो, अरे ये अनुभव है। तो वो जो चीज है अनुभव की है, खुद करोगे तो मानोगे नहीं, बात विश्वास नहीं आएगा, जितनी बात बोले करके देख लेना, ये तो बताऊं करके देख लेना अनुभव। पर करे कौन के थोड़ा ब्रह्मचर्य की शक्ति रखो, और कमी है तो थोड़ा ठीक रखो, और फिर बाद में इच्छा रखो, इच्छा रखोगे तो कोई बात नहीं, इसलिए अगले जन्म देख लोगे, आपकी इच्छा खाली नहीं जाएगी, बायडा तो बीज उगेगा, आप जो इच्छा रखोगे पूरी हो, कर्म बन जाएगा आपका। तो मैंने अभी आपको बताया ये आखिरी जो चीज है अलख निरंजन, और ये इसका गुण करेगा जो दोबारा आना नहीं चाहता। देख लिया जिंदगी के अंदर तो कोई सुखी तो है नहीं, जैसे कबीर का शब्द है, तंदर सुखिया कोई नहीं देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय की बात कह तू सबका किया विवेका हो, घाटे बाधे सब कोई दुखिया, क्या गिर ही बैरागी हो। इसी तरह लंबा शब्द है, और आखिर में वो कहते हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधो, संत सुखी मन जीती हो। अब संत कौन है, समस्थिति में रहने वाला आदमी का नाम होगा। मेरे नाम पर भी लिख रहा क्या, डॉक्टर कमला जी कोई किताब लिख लाई और लिखा परम संत कैप्टन लालचंद जी महाराज। मैं कहा भाई ये क्या लिख रही, वो क्यों, वो परम संत मेरे को लिखा है, ये बड़ी, मैं तो गृहस्थी आदमी साधारण हूं, तो बाकियों क्या लिखेंगे, तू यह बता, जो महात्माओं पास इतने आदमी बहुत 2-2 करोड़ है, बोली वो संत है ही नहीं है, वो नहीं ना, वो तो संगी है। मेरे समझो हो, इनको गुरु नहीं, इनका चैलून बढ़ाया है। तो जब मेरे को परम संत डॉक्टर कमला ने बढ़ा दिया, इसी तरह चैलून बढ़ा दिया संतों को। ये ठीक है भाई, ठीक है, फिर मेरी किताबों में लिखा मिलेगा परम संत के प्रार्थना। मैं कोई परम संत नहीं, गृहस्थी आदमी हूँ। संत वाले कोई ढंग है क्या, अपने गृहस्थी है। और मैं आपको ज्ञान दूंगा, गृहस्थ में जो ज्ञान दूंगा वो आपको कोई सन्यासी कोई ब्रह्मचारी नहीं दे सकता। ब्रह्मचारी ब्रह्म का ज्ञान दे देगा कि तुम मुझे सीधा आ जाओ प्रकाश में। जो ब्राह्मण का मंत्र है ना, ओम भूर भवे स्वे तत्सवित्र ब्रह्म भर्गो देव से धीमहि धियो न प्रचोदयात्। हे मनुष्य तू जागते स्वप्न सुस्पति से आगे जो सूर्य है उसको देखो, तुम्हारी बुद्धि श्रेष्ठ है। ये ब्राह्मण का मंत्र मारूंगा। हमारे ब्राह्मण जो दान करते थे उनको बताता उधर चलो प्रकाश को देखो, वो उनके लिए सब ब्रह्मचारी थे, ताकत थी उनके अंदर।
तो वो जो साधन है वो उनके लिए है कि सब कुछ मिल गया और फिर आदमी दुखी है, बैराग हो गया आपको कि यहाँ कोई सुख साख नहीं है। बुद्ध की तरह भाग गया, बुद्ध तो भाग की तरह गया था, पर फिर बैराग हो गया आपको। उस वक्त फिर आप वापस जाने की कोशिश करोगे कि सदा रहने वाला सुख क्या है, हमेशा ही सुख रहे, कोई दुख हो ही नहीं। तो उस सदा रहने वाले सुख के मतलब कि आप जहाँ से आए वहीं चले जाओ। तो जाने का तरीका क्या होगा? मरने के बाद तो कोई गया नहीं, सब कहे वो तो मुक्ति जो समा के मुक्त हो गए वो हो गया। वो तो वही कह रहे हैं लोग, वो तो नहीं कह रहा आप साकी में मुक्त हो गया। तो इसके लिए कहते हैं जीवित ही मुक्ति का अनुभव कर लो। और वो अनुभव क्या करना चाहिए बताता हूँ, साधन करके देख लो करके। और वो कहते हैं जो ये सत्संग आप साधन सुन रहे हो अलख निरंजन, इस अलख निरंजन से केवल सिर्फ नाम नाम की धुन आ रही है, वो धुनात्मक है, एक स्वीट वॉइस आ रही है अंदर से, वो आ रही है, सुनने वाली चीजें बोल रही है ना आपके अंदर, मेरे अंदर आत्मा नहीं सुन रही, वो अलग। इसका नाम संतुलन श्रुत बताया है, इस बोलने वाली चीज का नाम श्रुत बताया और इसको ईश्वरंश बताया कि वो जो चीज है वो सुन रही है। वो सुनते सुनते उसका सफर है इधर से लेके चोटी तक, इस सफर का उन्होंने नाम रख दिया, इतने सफर का कह दिया अगम, इसका मतलब किनारा नहीं मिलना। तो चलते 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 चोटी तक जो सुरत आएगी तब आप एकदम से गहरी नींद में चलेंगे, वैसे चले जाओगे, आखिरी समाधि लग जाएगी। पर चौथी समाधि है, 3 समाधि पहली है, पहले शरीर की समाधि, शरीर से वे को अलग हो, फिर मन की समाधि, मन में जो संकल्प विकल्प आते हैं वो खत्म करो। जब वह खत्म करोगे तो आगे प्रकाश आ जाएगा सफेद रंग का, आनंद रहेगा, आनंद रूप है, वह आनंद रूप को छोड़ो, अगर आनंद दूर जोड़ोगे तो नहीं जा सकते आगे। तो संत फिर सत्संग देते हैं कि तू आनंद को छोड़ो, ये तो यहाँ आनंद है और मंजिल तो आगे है, वो बताएंगे। फिर आगे जब तलाश करोगे तो आगे फिर आपकी सुर चलते चलते और वो शब्द आ जाएगा, शब्द का साधन करते 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 और एकदम से समाधि लग जाएगी, चौथी समाधि है। फिर दोबारा होश आएगा आपको, क्योंकि आपके प्रारब्ध कर्म बाकी हैं, प्रारब्ध कर्म जो लेके आए जब तक वो हैं तब तक आएगा। आप दोबारा आओगे, किसी को देना किसी को लेना, फिर वापस आओगे, काम करो, पर आपकी दृष्टि क्या बन जाएगी? जीवित मुक्त हो जाओगे। क्या हो जाओगे? आपको बता देगा, जिस देखते हो सबके अंदर वो परमात्मा है, सबके अंदर परमात्मा और कोई जगह खाली नहीं। तो आप देखते रहोगे, एक चोर चोरी करिए भाग रहा था, आप ये नहीं सोचोगे चोर है, बोलोगे परमात्मा चोर का ड्रामा कर रहा, चोर बन रहा वो, अरे पकड़ लो, तो आपको पकड़ने के पुलिस का काम कर रहा है। एक कोडी बना बैठा तो बोलो परमात्मा कोडी बनने का कोई खोटा काम कर रहा है, कोडी बना बैठा। एक IAS बना बैठा था, आप बोलते वो IAS का काम कर रहा है। कोई गुरु बना बैठा है, मेरी तरह भाषण कर रहा खूब, तो बोले गुरु ही दे रहा है। तो मैं भी आके बैठा हूँ, आप नीचे बैठे मैं ऊपर बैठा हूँ, फर्क कोई नहीं। आप वही ईश्वरन हो, सब के अंदर वो है, जो मेरे बोल रहा है वही आप में है। तो ज्ञान से कमजोरी है, और ज्ञान हो जाएगा तो ठीक है। तो ज्ञान इसको गुरु बताते हैं, ज्ञान हो जाए मनुष्य को, कोई तरह का दुख नहीं। तो ये आखिरी अवस्था क्या है? जीवते ही अनुभव कर लो। फिर शरीर जब छोड़ोगे तो अभ्यास तो आपको है ही, चौथी समाधि आपकी पूर्ण जाएगी, उसमें तत्व मिल जाएगा, दोबारा आनंद खत्म। जीवते ही पता कर लो, जीवते मुक्त हो तो मुक्ति हो जाएगी, और जीवते नहीं है तो ये संतुलन बताया, ये करके कलयुग का संतुलन बताया, आप करके देख लो। मैंने इसको जहां तक कराया, मैं क्योंकि मैं के नाम पर छुरी है, मैं न तो किसी को चेला बनाना चाहता, न किसी से रुपया लेना चाहता, न कोई गुरु हूँ, न कोई आचार्य हूँ। वो तो आचार्य तो मैंने से बढ़ा दिया, बात करिए, मैं कोई आचार्य भी नहीं हूँ, मैं साधारण आदमी हूँ। मेरे कोई बात अनुभव में आ गई, किसी को हल्दी गांठ मिल गई थी ना, हल्दी की, बोले जाके बैठ गया, बोला पसारी हूँ, भेज दो, गाड़े लड्डे सब लगा दूँ, तो बाल तो मेरे साग हुई। मेरे को पढ़ने फकीर इतनी संगत हो गया, बैठते मेरी फर्स्ट डे अनुभव में आ गई वो चीज, वो राम नाम की धार जो जिसको सत्ता कर रहा है उनमें, वो पहले ही दिन। और उसके बाद जब मैंने पूछा तो बताया, इसी को तो भजन कहते, इसी को नाम कहते, अरे कुछ करना कराना ये करते रहना, ड्यूटी अपनी पहली करना, ड्यूटी करता रहा, जाता रहा उनके पास में। और अभी वो बताया, एक दिन बोले आगे सर क्या करेगा, मैं सेवा करूंगा, बोले ना तेरे दिया से मेरे लिए क्या है, मेरे बेटे बेटी ज्ञान में है सबके सब, तू जो अनुभव कर रहा है अगर तेरी आत्मा मानता है तो ये सच्चाई बता देना सबको, लेकिन सरते गुल्ला ठोक जा, बोले ये मत देना, दक्षिणा मत देना, मुआवजा मत देना इसके बारे में। तो मुआवजा तो मैं लेता हूँ भी, क्या मुआवजा लेता हूँ कि आने जाने का, यहाँ से मेरे घर से यहाँ तक जो आता हूँ तो कहता हूँ मेरे को बुला लो, और सत्य कराता हूँ उसको। आजकल एक और गाता हूँ कि भाई तू इतनी किताब देगा, ज्ञान देगा, मैं तो बयान दूंगा मुंह से, और वो तू पक्का देगा ताकि वो पढ़ लेंगे सबके सब। ये मुआवजा समझ लो चाहे जरूर समझ लो। पैसे लेकर के एक मैं कोशिश करता हूँ, एक पैसा मेरे घर में नहीं जाना चाहिए किसी सत्संग या, क्यों, मैं कुछ करता ही नहीं हूँ। जब मैं किसी का काम ही नहीं करता हूँ, उसके उसी में शक्ति है वो, और मैं खाऊंगा तो फिर मैं दुखी हूँ। संतों ने पकड़े, क्यों पकड़े पुलिस, संत ने पुलिस कहाँ पकड़ेगी, पुलिस गड़बड़ में पकड़े, गड़बड़ करने लग जाते हैं। हम आते हैं तो काम करने के लिए, सतगति का ज्ञान देने के लिए, और ज्ञान के बजाय हम धनवान बनने की कोशिश करने लग जाते हैं, राजनीति करने लग जाते हैं, मुकाबला करते हैं गवर्नमेंट से कि हमारे में शक्ति है, और शक्ति वाला वो है, उसकी माया कौन जान सकता है।
तो परमात्मा का काम जो खुद करने लग जाता है कि मैं कर सकता हूं, उसको सजा मिलती है। सीधी तो आ जाएगी उस आदमी में, सजा मिलेगी। क्योंकि वो एक बहुत बड़ी शक्ति है, उसकी लीला कोई जान नहीं सकता। मेरे गुरुजी बताया करते हैं कि काले सा कोई इधर पंजाब का कोई था महात्मा मुसलमान, तो वो उसके पास सब जाया करते जो जाते मुद्रा दर्शन करने के लिए। तो उस गांव के अंदर एक लड़की थी जो बहुत धनी थी और बड़े बड़े अमीर आदमी साथ रखते थे गाना गवाने के लिए था। तो उसको बुरी नजर से देखते दूसरे के ऐसे ब्याह शादी नहीं करे ऐसे फिर। तो वो लड़की भी एक दिन सोचा कि मैं जाऊं, तो वो भी अपनी कार देख उधर चली गई, जाकर के आ गया। तो उसने बड़ी मैं एक गीत गा दूं, एक कविता गा दूं, मार्फत की एक कविता गा दी मुक्ति की, बड़ी सुंदर कविता गाई काले साहब बड़ा खुश हुआ। यार मेरे वाली बात जो बताई उसने कविता में कि भाई तो तू कर रहा, तो बोले कि मांगे कुड़ी की मांग दी है, बात नहीं बोली। बोले साईं सब कुछ दे रखा आपने, कोई कसर नहीं छोड़ रखी, गाड़ी भी है, सब कुछ है। थोड़ी देर के बाद फिर बात बोले ये तो मांग कुछ तो मांगे। वो खुश हो गए ना कविता सुन के। तीसरा फिर जब वो बोले साईं मांगना तो क्या था, कुछ सब कुछ दे रखा आपने, अगर कुछ देना ही चाहते हो तो ऐसे करो, मेरे भाग में 2 रोटी या तो 1 कर दो और या 3 कर दो। वह लड़की थी ज्ञानी, उसको था अनुभव ज्ञान का। और फट काले शाह को होश आया कि तू कुछ कर सकता है क्या, या कहे या तो मेरे भाग में 2 रोटी तो 3 कर दे और या 1 कर दो। उसको ज्ञान दे रही है वो इसे कि तू क्या कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। तब फिर होश आया, बोल ठीक। दूसरे दिन दाढ़ी तोली मुंडा, काला मुंह करके बैठ जाता और बैठता। कोई आता साईं फलानी चीज दे, हाँ ठीक है। खुदा के हुक्म वाला काकुसा का मुंह काला, खुदा के हुक्म वाला काकुसा का मुंह काला प्रयास करता था कि मैं भगवान का लेख के दे, मैं दे दूं। तो मैं करते हैं वो वैसी बात है। उसको काले साहब को होश आ गया। वो कहते हैं महाराज जी मुझे पता नहीं, मैं देखा नहीं। वो कहते हैं 10 साल दिया, 10 साल वो पूरा रोजाना ये काम करता था, पश्चाताप करता था कि मैं कुछ देने वाला नहीं। और उस लड़की ने चिताया जिसको समझते बेसा है या, और वो सब कुछ वो ज्ञानी थी और उसने चिता दिया से अपने अशुभ कर्म से कारण से वो काम कर रही है, कोई कारण था। तो आप समझते हैं बात, उसका हुक्म जो देने वाला है वो कुछ नहीं, वो तो वो लीला गजब है। उसको मान लेते हैं वो सब कुछ है, पर वो मानेंगे कब हम आखिरी मुक्त अवस्था में जाएंगे, मानेंगे पर नहीं मानेंगे। अनुभव कर लेंगे ये करके चोटी तक का साधन बढ़ जाएगा। ये चोटी हिंदुओं ने इसीलिए रखी हुई है, यहाँ ज्ञान का केंद्र आखिरी इधर पहुंच जाएगा। फिर बाहर का गुरु ज्ञान देगा, बाहर का गुरु याद रखना खुद को नहीं आएगा, इसके लिए जिंदे गुरु की जरूरत है। ये बात बताई तो सबने पर साफ नहीं करी, राधा स्वयं क्षेत्र में बताई जब जो करे। और तो अभी आजकल बारे सब मिले को नहीं, दूसरे से बुराई करते सभी बातें हैं, लेकिन उसके अंदर बताई है उन्होंने स्वामी जी महाराज ने वाणी के अंदर बताई रखी। जो बात बताई है ये उसके अंदर है। तो आपके अंदर सब कुछ है। मैंने जो कुछ आपको बताया वो छोटे टूटे फूटे शब्दों में बताया, तरतीब से नहीं बताया। और बहुत सी बातें बतानी थी वो सब थोड़ी बताई जाएंगी भ्रम होने के लिए। तो आज के सत्संग ये आपके अंदर वो परमात्मा है, आप ईश्वर अंश हो, सब शक्ति आपके अंदर है। अज्ञान के कारण दुख है। अज्ञान क्या है? घटिया सोचने का। घटिया सोचोगे तो घटिया, बढ़िया सोचोगे वैसे बन जाओगे, ये शक्ति है। सोचोगे तो मकान बन जाएगा, दुकान बन जाएगा, हर अच्छे तरीके से। और यहाँ जो दुनिया की चीज चाहते हो तो इधर ही सोचना, ज्यादा की बात जरूरत नहीं है। वो आगे रिसर्च का काम आगे का ही, क्या चाहते हो दुकान मकान हट नहीं मिल जाएगा आपको। यहाँ अभी कोई प्रश्न किसी भाई का